मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ी देर पहले जो हुआ है वह सिर्फ शुरुआत थी। तुम्हारे शत्रु ने अपनी शक्ति का घमंड किया, अपने अहंकार में जीते रहे, पर जो कुछ अभी हुआ है वह उनकी नजर से ओझल है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे शत्रु के साथ क्या हुआ है। देखो, तुम चौंक जाओगे। इस समय तक जो कुछ भी उन्होंने किया वह अब खुद उनके लिए विनाश का कारण बनेगा। उनका आत्मविश्वास, उनका अभिमान अब चुराए गए क्षणों की तरह लुप्त हो जाएगा। वह शक्तिशाली नहीं है, बल्कि एक भयंकर स्थिति में फंसे हुए हैं। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे शत्रु का सामना एक ऐसी शक्ति से होगा जो न सिर्फ समय से परे है, बल्कि उसके हर कदम को निर्णायक रूप से समाप्त कर सकती है? 3 घंटे, केवल 3 घंटे के अंदर कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी कल्पना से परे है। वह भयानक समय, वह विनाश का समय, जब हर एक सांस उनके लिए आखिरी होगी। तुमने देखा है उनका अहंकार, अब देखो वह घड़ी आ गई है जब यह अहंकार मिट जाएगा। हर एक दांव, हर एक युद्ध अब समाप्त होगा। उनकी छाती में जो दिल धड़कता था वह कुछ समय बाद बस एक कंकाल में तब्दील हो जाएगा। और वह जानते नहीं थे कि उनका अंत इस तरह होगा, भयानक होगा। वो पल, हर एक फटा हुआ चीख, वह एहसास जो उन्हें घेर लेगा, और फिर उनकी आत्मा एक शांत आंधी की तरह अस्तित्व से विलीन हो जाएगी। वे सोचते थे कि वे कभी नहीं हार सकते, कि उनकी शक्ति अनंत है, पर वे नहीं जानते थे कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो न्याय से बच सके। तुम्हारे शत्रु की स्थिति अब बेहद खतरनाक है। उनका अस्तित्व एक अदृश्य दीवार से टकराएगा जो उनके संहार का कारण बनेगी। 3 घंटे बाद एक नई कहानी लिखी जाएगी, उनके भय और विनाश की। याद रखो, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, यह उनका अंतिम शांति का संकेत है। प्रलय और तांडव का तूफान हर जगह होगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हर चीख, हर रुदन अब खामोश हो जाएगा। यहां पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। आपके धन से रिलेटेड जो बातें हैं, जो छुपी रहनी चाहिए, जो सबके सामने नहीं आनी चाहिए, उन चीजों को थोड़ा गोपनीय रखें, चुप रहें, ज्यादा सबसे बातें ना करें, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये पुराने कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपके, या तो आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने, आपके पार्टनर ने, स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी आपकी लाइफ में है, इसने आपसे कुछ ऐसी बातें कही हैं। क्योंकि ये निश्चल भी मुझे लग रहे हैं, ये पवित्र आत्मा के हैं। आपके जो पार्टनर हैं, बच्चे जैसे मुझे दिख रहे हैं, ये सबको अच्छा समझ लेते हैं। इनको लगता है कि हाँ, मेरी साइड से बोल दिया तो ये मेरा अच्छा है। तो आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे प्लान हैं, या आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी क्या प्लानिंग है, यह आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता था। ये सारी चीजें इस हेटर्स को, ये जो लोग हैं जो आप पर ईविल चीजें करते रहते हैं, ईविल प्रैक्टिस करते रहते हैं, इनकी इंटेंशंस बहुत गलत हैं। आपके प्रति जो जलते हैं, आपसे एनवियस हैं, इनको ये सारी बातें बता रखी हैं। और उस टाइम पर बताई जब आपसे इनकी कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, उस टाइम पर इन्होंने सारी बातें बता दी। सीरियसली, इन्होंने किसी लोएस्ट पॉइंट का फायदा उठाया, आपके पार्टनर के किसी लोएस्ट पॉइंट का। या तो बहुत ही अल्कोहल में थे उस टाइम पर, ऐसा कुछ किया होगा। अगर वह ऐसा करते हैं तो कुछ तो किया है। आपके पार्टनर ने इनको सारी बातें बता दी आपकी। तो यहां पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जो धन से रिलेटेड कोई भी ऐसी बातें हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखना है, उन्हें सबके साथ शेयर नहीं करना है। यहां पर डिवाइन क्लियर कह रहे हैं। अगर आप डिवाइन में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में 333 जरूर से लिखें। आपको जो धन से रिलेटेड कोई भी ऐसी बातें हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखना है, क्योंकि दीवारों के भी कान हैं, आपके घर के दीवारों के भी कान हैं। आप जहां रहते हैं वहां पर कुछ या हो सकता है जॉइंट फैमिली है, आपकी मदद इन लॉ है, फादर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, या फिर कुछ और ऐसी फैमिली है, या आप वहां पर जाते रहते हैं, वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, या तो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते, या सिर्फ आप अपने पार्टनर के लिए बहुत, मैं यहां पर देख रहा हूं, आप दोनों आइडल मैच हैं। ये ज्यादातर लोग बात करते रहते हैं, डिवाइन जैसी जोड़ी है आपके बारे में। ये भी बात लोग करते हैं कि आप डेडिकेटेड हैं अपने पार्टनर के लिए, आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, नेक्स्ट लेवल का। आप बहुत शॉर्ट टपर्ड हो सकते हैं, आप लोगों को कुछ बोल देते हैं क्योंकि आपको गलत सुनना पसंद नहीं है। आप वहां पर एक्शन लेते हैं, स्टैंड लेते हो, खुद के लिए स्टैंड लेते हैं। आप तो इन चीजों से किसी पुराने ख्याल के मुझे लोग लग रहे हैं।
कुछ ऐसे मेल्स भी हो सकते हैं जिनका ऐसा मानना है कि वाइफ को ऐसी कुछ एनर्जी, आप यहां से समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं आपकी लाइफ में, कि जैसे लड़कियों को उनके हाथ में रहना चाहिए, बहुओं को उनके हद में रहना चाहिए, ज्यादा उन्हें पतंग से ऊपर उड़ाना नहीं चाहिए, ज्यादा डील नहीं देनी चाहिए। ऐसी कुछ एनर्जी, ऐसी कुछ बातें होती हैं कि ये एनर्जी आ रही है पुराने ख्याल के लोग, या इस जनरेशन में रह के भी कोई बहुत छोटा सोचता है, किसी को बहुत जेलसी है। उन्होंने हो सकता है आपको कई दफा टोका रोका भी होगा कि ऐसे मत चलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत कहो बड़ों से, ऐसे जबान मत लड़ाओ। ऐसी कुछ एनर्जी है, इन्होंने ही कुछ किया है या, और ऐसे कोई भी आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन इतना मैं यहां पर देख रहा हूं, ये हैं तो आपके पार्टनर के साइड से हैं, जिन्होंने पूरी कोशिश की है आपके पार्टनर को अपनी तरफ करने की, काफी बार ब्रेन वॉश किया है, और कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड लिया है। उन्होंने उन लोगों को राइट किया है, क्लियर किया है कि ऐसा नहीं है। जब आपकी और इनकी लड़ाई हुई थी, झगड़े हुए थे, कुछ ऐसी चीजें जहां पर आप ज्यादा शाउट कर गए, इस चीज का किसी ने फायदा उठाया है। ऐसा बोला गया होगा कि अभी से ही ऐसा हाल है, इतना ज्यादा शाउट करते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं, इतनी तेज आवाज में बोलते हैं, आगे क्या करेंगे किसी चीज का। जैसे हो सकता है आप कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, या आप बहुत गुड लुकिंग हैं, हैंडसम हैं, चार्मिंग हैं, ब्यूटीफुल हैं, मेल फीमेल कोई भी हैं, एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है। या आपका जो आप बहुत एजुकेटेड हैं, अच्छे घर से हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी ऐसी चीज का, इन्होंने ये भी कहा है कि घमंड है इन्हें, इस चीज का घमंड आ गया है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। और आपको यह चीज नहीं करना है, आपके पार्टनर को यह चीज कही गई, आपको ऐसा नहीं करना है, इनको ज्यादा डील नहीं देनी है, ऐसी चीजें कुछ कहने की कोशिश करी गई हैं। ये आपके इन लॉस से भी हो सकते हैं। ये जो कोई भी लोग हैं लेकिन आपको हेट करते हैं, कई दफा आपको रोका टोका भी होगा, कई बार आपको रोका टोका गया होगा, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और आपने हो सकता है पलट के आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करी होगी, लेकिन आपने अपने लिए स्टैंड लिया होगा। आपने कहा होगा कि कौन से ख्याल में जी रहे हो। अब ऐसा होता है, अब तो साथ बैठ के सब खाना खाते हैं, एक प्लेट में भी खा लेते हैं। ऐसी जनरेशन है, बहू बेटी हो गई है, क्योंकि बेटी भी किसी और के घर में जाती है, दामाद बेटा हो चुका है। ऐसी एनर्जी, ये बहुत पुराने ख्याल के लोग थे जो ऐसा सोचते थे कि बहू को कभी बेटी नहीं बनाया जा सकता, दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता, या सास कभी मां नहीं बन सकती। यह है, ये बहुत पुराने रूलवादी कुछ ऐसे विचार अभी भी इस दुनिया में हैं जो अपने घर में ऐसा करते हैं। इन्होंने आपके साथ भी वही चीजें करने की कोशिश करी है, वही सेम चीज, लेकिन आप मुझे अच्छे फैमिली से लग रहे हैं, आप स्टैंड आउट करते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं। तो इस चीज को किसी को बहुत, इनको ऐसा लगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, कल को हमारे खुद के फैमिली के जो आगे बच्चे आएंगे वह भी ऐसा ही करेंगे। तो किसी ने तो आपके पार्टनर की बहुत ब्रेन वॉश करी है एक दफा, तो ये इनकी बातों में आए हैं, इन्होंने इनकी साइड ले ली है। इनकी साइड लेने के बाद इन्होंने आपकी कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे सीक्रेट, कुछ ऐसी चीजें बता दी जिसको लेकर ये और ज्यादा जेलस हो गए हैं, और ये आपके ऊपर साइकिक अटैक्स करते हैं। आपका हो सकता है कुछ ऐसे इंटेंशन सेट करने की कोशिश करी जो आपके लिए घातक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रूट चक्र ब्लॉक कर दिया गया है। आपको पेन हुआ, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो आपको मैं एक चीज यहां पर कहूंगा, आपको अपने पार्टनर पर ध्यान देना है कि वह किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, कहां जाते हैं, और उनके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनसे वह ज्यादा टच में है, और कौन ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते। तो यह जानने के लिए आहिस्ता आहिस्ता कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं जो आपको पसंद नहीं करते, आपकी पार्टनर की फर्स्ट प्रायोरिटी आप होनी चाहिए। आप उनको सीधा सीधा कहिए, जो मुझे पसंद नहीं है, जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो मेरी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको भी उनसे ज्यादा नहीं रखना है। ऐसा चैनलाइज मैसेज आ रहा है, और वह ऐसा करेंगे, जरूर करेंगे। ये किसी ईवल चीजों की वजह से भी था कि आपको पूरी तरह से अगेंस्ट आपके पार्टनर को क्लियर, यहां पर मैं देख रहा हूं, आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी गई है, भड़काने की बहुत कोशिश करी गई है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी गई है। और यह आज से नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। आप बिल्कुल ठीक टाइम पर, ठीक समय पर इस संदेश तक पहुंच चुके हो। मां आदि शक्ति को धन्यवाद करिएगा, डिवाइन को धन्यवाद करिएगा, और कमेंट में जरूर से लिखें। यूनिवर्स आपको हमेशा गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स बहुत ज्यादा आपको गाइड कर रहे हैं। ईश्वर की विशेष कृपा है। ऐसा कुछ चक्कर चलाया गया है जिनमें आपको फंसाने की कोशिश करी गई, बट आपको सारी चीजें पता लग जाती हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी कुछ प्लानिंग हो रही है यूनिवर्स ने, लेकिन आपको अवेयर कर दिया है। माँ
आदि शक्ति ने आपको अवेयर कर दिया है। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई। आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई। आपके चरित्र से भी इन्होंने कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश करी है। बहुत नीचे गिरे हुए और बेवकूफ लोग हैं, इडियट हैं। ये लोग बिल्कुल इडियट हैं। इडियट की तरह सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे पड़े रहते हैं। आप और आपके पार्टनर एक्चुअल में डिवाइन शक्ति है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए डिवाइन शक्ति जोड़ी है यहाँ पर। तो इस चीज से भी कोई जेलस और इनसिक्योर है कि इतना प्यार कैसे दोनों के बीच में इनको अलग करना चाहिए, इनको डिस्टेंस करना चाहिए, दूर करना चाहिए। इसलिए भी किसी ने ऐसा कुछ किया हो आपके सामने ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन आपके प्यार को वापस से आपके पार्टनर समझेंगे। उन्होंने जो गलतियां करी हैं, उन्होंने जो भूल करी है, मुझे लग रहा है वो डीप रियलाइजेशन करने वाले हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये चीज़ मैं अभी नहीं देख रहा हूँ। खुद की नज़रों में गिरने जैसे मैसेज आ रहा है। खुद की नज़रों में गिरने वाले हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी की जैसी असलियत आपके सामने आने, उनकी रियल फेस जो उनका रियल साइड है वो आपके सामने आने वाला है, आपके पार्टनर के सामने आने वाला है। मुझे दिख रहा है किसी की असलियत, किसी का रियल फेस, रियल साइड आपके सामने, आपके पार्टनर के सामने आने वाला है, जो छुप छुप कर भी ऐसा कर रहे थे। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहे हैं चीज़ों को अब बैलेंस आउट किया जाएगा, चीज़ों को अब अच्छा किया जाएगा। आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को पूरी तरह से हेल बनाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन दिव्य शक्तियों को यह कतई मंजूर नहीं था। परमपिता परमेश्वर को यह चीजें मंजूर नहीं थी। आपकी लाइफ को पूरी तरह से, मतलब मैं कह रहा हूं कि हेल कर दिया गया था, हेल बना दिया गया था। हो सकता है यहां से आप समझ सकते हैं आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस में रहने लगे थे, दूर दूर रहने लगे थे, ज्यादा आप पर और ज्यादा जैसे चिल्लाते थे। आप कुछ कहते थे, अच्छा भी कहते थे तो आप पर चिल्ला देते थे, आपको चुप करवा देते थे। आपको ऐसा, मतलब आपको ऐसा सुनने को मिलता था कि जो तुम कहोगे, जो तुम कहोगी या कोई भी ऐसी चीजें मैं वह नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो इनका ब्रेन वॉश किया जाता था। बार बार जिस वजह से ऐसा कर रहे थे, एक बार यहां पर ये मैसेज नहीं आए, बहुत बार आए हैं। आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये आपकी फैमिली के पर्सन है। एंड पास्ट में भी इन्होंने किसी प्रकार का ग्रज आपके अगेंस्ट होल्ड करके रखा। आपको वह सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हैप्पी देखकर अनहय फील करते हैं। एंड ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। उन्होंने ये सोचा था, भगवान के चुने हुए लोग 7 सबसे कठिन आध्यात्मिक परीक्षण केवल चुने गए। जैसे आप दिव्य ज्ञान को सहन कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पाता है कि आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं, तो आपने कभी भी ऐसा दर्द महसूस किया है कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति संभवतः यह नहीं समझ सकता है कि आप ट्रायल के माध्यम से नहीं चलते हैं, जो आपके जीवन में इस तरह की पीड़ा की अनुमति देता है। और आपको क्यों नहीं देखा गया है? क्यों आप क्यों नहीं करते हैं? क्यों? यह एक संयोग नहीं है कि आप इस वीडियो को अभी ढूंढ रहे हैं। यह दिव्य नियुक्ति है। यह तथ्य यह है कि आप यहां इन शब्दों को सुन रहे हैं। यह बहुत पहले लिखा गया था कि आप कुछ क्लिक करने से पहले इस संदेश को स्क्रॉल करें, लेकिन आप यहां नहीं खींचे गए थे क्योंकि आप यहां कुछ का अनुभव कर रहे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नीचे दी गई टिप्पणियों में आपके लिए विशेष रूप से टाइप करने के लिए, आपके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए परीक्षणों को केवल एक संख्या नहीं है। यह एक घोषणा नहीं है कि आप अपने दिव्य चयन को पहचानते हैं कि बाइबल हमें पीटर 4:12 में बताती है, प्रिय ने आपको परीक्षण करने के लिए कहा था कि आप सभी के लिए कुछ अजीब नहीं थे। जब आप कुछ भी कर रहे थे तो आप सभी के लिए थे। आप किसी चीज के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जितना आप संभवतः कल्पना कर सकते हैं कि क्या अगर हर पल में हर पल आंसू को ध्यान से ऑर्केस्ट्रेटेड कर दिया गया है, तो आपको उस व्यक्ति में फोर्ज किया गया है जिसे भगवान ने आपको नियुक्त किया है कि क्या आपकी आत्मा में कुछ गहरी हिला रही है। तो यह जानने के लिए कि आप अपनी आत्मा में गहरी बात नहीं कर रहे हैं, और अगर आप इस वीडियो को गहरी नहीं समझते हैं, बस एक चैनल की सदस्यता ले रहे हैं जिसे आप ईश्वर के चुने हुए 7 टेस्ट 7 डिवाइन ट्रायल के सभा स्थल में ले जा रहे हैं, केवल चुने हुए आप जैसे कि आप ज्यादातर लोगों को सहन कर सकते हैं, इन चुनौतियों का सामना कभी नहीं करेंगे जो कि आपके वजन के लिए तैयार नहीं थे। आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप क्या करते हैं, और यह पता लगाने के लिए तैयार हैं कि यह परीक्षण क्या है और क्या आप इसे तैयार करने के लिए तैयार हैं। कभी सोचा है कि आपके बोझ आपके आस पास के लोगों की तुलना में भारी क्यों लगते हैं? क्यों आपका रास्ता आपकी रातों को गहरे रंग की तरह से गहरे रंग का लगता है,
जो दूसरों का सामना करते हैं। कि आपने खुद को भगवान से पूछा है, मुझे क्यों सहना चाहिए कि दूसरों को क्या अनुभव नहीं है? आपकी आत्मा गहरी सवालों के साथ आपकी आत्मा को चुनौतियों का सामना करने वाली चुनौतियों का सामना करती है, जो कि दुर्घटना से नहीं है। यशायाह 48:10 हमें बताता है, मैंने आपको परिष्कृत किया है, हालांकि चांदी के रूप में मैंने नहीं किया है, कि मैंने आपको यह नहीं समझा कि यह ईश्वर है। धातु को बार बार ठंडे पानी में डुबोने के साथ बार बार असहनीय तापमान पर गर्म होने के लिए गर्म किया जाना चाहिए। बार बार धातु में यह यातना की तरह, सजा की तरह महसूस कर सकता है, लेकिन लोहार देखता है कि धातु क्या नहीं कर सकता है, कि प्रत्येक बर्फीले फूंसी को कभी भी कुछ भी नहीं मिल सकता है, जो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है, जो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। अपने भाइयों द्वारा दास्ता में बेचने के लिए एक गड्ढे में बेची गई और कैद कर दिया गया और कैद कर लिया गया। क्या आपको लगता है कि वह समझ गया था? कि निश्चित रूप से क्यों नहीं, लेकिन उत्पत्ति 50:20 ने दिव्य ज्ञान का खुलासा किया। जो आपने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन भगवान ने इसे पूरा करने का इरादा किया है, जो अब आपके बारे में नहीं है। कि आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्या है कि आप क्या कर रहे हैं। ये उनका रास्ता इतना मुश्किल हो गया है। अगर ये है कि मुझे आपको टाइप करने की आवश्यकता है, तो मैं अब नीचे दी गई टिप्पणियों में समझता हूं कि मैं आपको कुछ बताऊं कि समृद्धि उपदेशक चुने गए लोगों को एक आसान जीवन प्राप्त नहीं करेंगे। वे एक अधिक महत्वपूर्ण जीवन प्राप्त करते हैं। दिव्य अर्थ के साथ जीवन हर संघर्ष में बुना जाता है। क्या आपको लगता है कि डेविड पहले गोलियत का सामना किए बिना राजा बन गया है? क्या आपको लगता है कि मूसा ने अपने लोगों को पहले जंगल का अनुभव किए बिना स्वतंत्रता का नेतृत्व किया है? क्या आपको लगता है कि यीशु खुद को महिमा के लिए चढ़ा हुआ है, बिना पहले से कि क्रॉस को अपने परीक्षणों में देखने के लिए, हर दिन ध्यान से ऑर्केस्ट्रेटेड आपको आकार देने के लिए? कि आप हमेशा नौकरी करने के लिए 23:10 के वादे करते हैं, कि जिस तरह से मैं लेता हूं कि जब उसने मेरा परीक्षण किया है, तो मैं सोने के रूप में, एक साधारण धातु के सोने के रूप में नहीं चुना है। जब दूसरों को दबाव में उखड़ जाएगा, जब दूसरों को मुश्किल समय में अपने विश्वास को छोड़ दिया जाएगा, तो यह जानने के लिए कि आप उसे परेशान करेंगे। बहुत ही समय के लिए मुझे आपको इन 7 आध्यात्मिक परीक्षणों को पहचानने की जरूरत है जो आप खोजने वाले हैं। वे यादृच्छिक बाधाओं के बारे में नहीं हैं, वे दिव्य निमंत्रण नहीं हैं। विशेष रूप से उन लोगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई चुनौतियों का चयन करें जो कि ईश्वर के बारे में सोचते हैं कि ईश्वर के ब्रह्मांड के निर्माता ने आपको नहीं किया है कि आप उन्हें नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं बल्कि हैं। सहन करें कि ये दिव्य परीक्षण क्या है जो असाधारण से साधारण को अलग करते हैं। ये पवित्र चुनौतियां क्या हैं जो यह बताती हैं कि जो वास्तव में भगवान के विशेष अभिषेक को वहन करती है, वह यह है कि आप अपने आप को पहले टेस्ट में काटने के लिए, खुद को काटने के लिए तैयार हैं। जो आप अपने आप को तैयार करते हैं। आप दशकों से अचानक गायब हो गए हैं। यह वह जगह है जहां चुने हुए लोग अपनी यात्रा को महिमा में नहीं करते हैं, लेकिन अपने जीवन के अधिकांश के लिए आत्म टकराव की क्रूर ईमानदारी में आपने एक छवि तैयार की है। एक मुखौटा है जिसे आपने अपने नाम के बारे में बताया है कि वह अपने रिश्तों को बताती है कि वह अपने रिश्तों को पसंद नहीं करता है। और चला गया है कि पहली आध्यात्मिक परीक्षण आपको अपनी आत्मा के दर्पण से पहले खड़े होने के लिए मजबूर करता है, बिना किसी व्यवसाय कार्ड को पूरी तरह से उजागर करने के लिए, बिना किसी उपलब्धि को छुपाने के लिए, बिना किसी सामाजिक स्थिति को इंगित करने के लिए, बिना किसी सामाजिक स्थिति को इंगित करने के लिए कि आप सिर्फ कच्चे अनफिल्टर्ड के लिए बिल्कुल नहीं हैं, जैसे कि भगवान ने आपको बनाया है, और मुझे यह बताने के लिए कि आप अपने द्वारा किए गए समय के बारे में सोचते हैं, कि आप अपनी पहचान के रूप में महसूस करेंगे कि आप अपनी पहचान को बंद कर देते हैं। वास्तव में एक गुजरने वाले विचार के रूप में नहीं, लेकिन एक सवाल के रूप में जो आपको अपनी नींव पर हिलाता है। यह परीक्षण दिल के बेहोश के लिए नहीं। अपने आप को परिभाषित करना आसान है कि आपके पास क्या है, या आप अपने सेवानिवृत्ति के खाते को, अपने परिवार की विरासत को, अपने समुदाय के सम्मान से पीछे नहीं हटाते हैं, लेकिन वे इस दर्पण से पहले खड़े हैं। लेकिन यह सभी को हिरन में ले जाता है। निर्गमन 3:11 में उसे वाइल्डरनेस के पास ले गया जब भगवान ने उसे जलती हुई झाड़ी से बुलाया। केवल मैं कौन हूं कि मुझे फिरौन के पास जाना चाहिए? पूर्व महिमा जोसेफ को सामना करना पड़ा था
कि वह वास्तव में किसके बिना खिताब के था या उसके पक्ष में था। यहां तक कि यीशु ने भी खुद को मैथ्यू 4 में इस परीक्षण का सामना किया था। डेविल ने उसे यह कहते हुए लुभाया कि यदि आप ईश्वर के बेटे हैं। अपनी पहचान के बहुत कोर को चुनौती देते हुए यीशु ने प्रदर्शन या शक्ति के साथ जवाब नहीं दिया। वह यह नहीं है कि वह वास्तव में वह नहीं कर सकता है जो आप वास्तव में सब कुछ नहीं कर सकते हैं, कि आप वास्तव में दर्दनाक नहीं हैं जो आप वास्तव में दर्दनाक नहीं हैं। जब प्रशंसा तब फीकी हो जाती है, जब युवाओं की ताकत तब चली जाती है, जब अन्य लोग अब आपकी सलाह या उपस्थिति की तलाश नहीं करते हैं, जब स्वास्थ्य लड़खड़ाता है, जब आपने जो बनाया है वह एक बदलती दुनिया में कम और कम है, जो यह आपके साथ नहीं हो रहा है। आपके लिए ईश्वर सब कुछ हटा रहा है, जो वास्तव में आप वह सब कुछ नहीं कर रहा है जो आप अपने द्वारा रखे गए दिव्य उद्देश्य को कवर कर रहे हैं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस लेने से पहले दुनिया से पूछते हैं कि आप क्या पूरा करते हैं, कि आप भगवान से पूछते हैं कि आप किस दुनिया के मूल्यों को बन रहे हैं। जो आप ईश्वर के पास हैं, जो आप अपने दिल को देखते हैं, वह आपके लिए नहीं है कि आप अपने दिल को देखते हैं, कि आप अन्नल आत्मा को नहीं कहते हैं, मैं अपनी छवि को नहीं कहता हूं। आपके नाम से, आपकी उपलब्धियों के अनुसार मैं अब आपसे पूछता हूं कि आप कौन हैं, जब कोई भी नहीं देख रहा है कि आप कौन हैं, जब कोई भी आपकी प्रशंसा नहीं करता है, जब रोशनी बाहर जाती है और केवल अंधेरे में भगवान के साथ आपकी सांसें होती हैं, जो आप हैं। जब आप कुछ भी नहीं बचा है तो यह सब कुछ नहीं है कि वे अपने आप को नहीं देखते हैं, कि वे अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार हैं, वर्षों और उपलब्धियों के संचय के माध्यम से, लेकिन ईश्वर की आंखों के माध्यम से जो समय शुरू होने से पहले आपके सच्चे स्व को जानते हैं। वह सब कुछ का पहला परीक्षण है जो इसे पास किए बिना इस प्रकार है कि आप अपने दिव्य उद्देश्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि आप अंतिम मुखौटा को हटाने के लिए तैयार हैं तो भगवान के रूप में आप नीचे की टिप्पणियों को देखने के लिए तैयार हैं। आप सभी के साथ हो जाते हैं, क्योंकि एक बार जब आप जानते हैं कि आप वास्तव में भगवान की आंखों में हैं, इस दुनिया में कुछ भी नहीं, इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आप कोई भी परीक्षण नहीं कर सकते हैं, आपको नष्ट नहीं कर सकते हैं। आप मसीह में आपकी असली पहचान की रोशनी को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह चेतावनी दी जाती है कि यह केवल एक बार शुरू होने के बाद आप अपने सच्चे स्वयं के लिए तैयार होना चाहिए, जो आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए तैयार है। यह पूरी तरह से तैयार है। एक दुनिया में अलगाव का घाव कनेक्शन से ग्रस्त है, जहां औसत अमेरिकी अपने फोन को दिन में 96 बार अपने फोन की जांच करता है। आपने देखा है कि कैसे आपका रास्ता तेजी से बढ़ता जा रहा है। पाठ संदेश जो एक बार आपके फोन में बाढ़ आ गया है कि आप अपने संघर्षों को समझने के लिए अचानक नहीं समझेंगे। किसी भी तरह से भगवान के रास्ते से भटक गया था कि अगर मैंने आपको बताया कि यह कुचलने वाला एकांत एक सजा नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र में पैटर्न पर एक पदोन्नति देखती है, तो हर पोत ईश्वर ने असाधारण उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था। पहले असाधारण अलगाव का अनुभव करता है, इससे पहले कि वह ब्रुक से पहले ही काम कर सकता है, जो कि हर चीज से पहले ही काम कर सकता है। 4:1 हमें बताता है, तब यीशु ने आत्मा द्वारा जंगल में आत्मा के नेतृत्व में शैतान द्वारा प्रलोभन दिया गया था। आत्मा के नेतृत्व में आत्मा द्वारा नहीं छोड़ दिया गया है कि ईश्वर ने उन लोगों को अलग कर दिया है जिन्हें वह चुना गया है, क्योंकि ऐसे उपकरणों को केवल मौन में सुना जा सकता है, जो आपके लिए एक सॉल्वेंट्स के लिए हैं, जो कि अंतिम समय के लिए हैं। यह महसूस करते हुए कि हर कोई जुड़ा हुआ है। जब आप अकेले रहते हैं तो क्या होगा? अगर वह मौन अस्वीकृति नहीं करता है, अगर यह संरक्षण है, अगर भगवान आपके चारों ओर एक पवित्र स्थान बना रहा है, लेकिन आपको संरक्षित करने के लिए वह शोर को हटा रहा है, तो आप अंत में उसकी कानाफूसी, एक किंग्स की कहानी सुन सकते हैं। भूकंप के बाद हवा में नहीं थी, लेकिन भूकंप आने के बाद प्रभु भूकंप में नहीं थे, लेकिन यहोवा आग में नहीं था, और आग के बाद एक कोमल फुसफुसाते हुए तमाशा नहीं कि फुसफुसाहट नहीं है कि आप अधिक से अधिक हैं। जो आपको लगता है कि आप अधिक से अधिक खामोशी से ध्यान दें कि आप बहुत अधिक हैं, जो आपको खामोश हो जाना चाहिए। चुने हुए लोग केवल अलगाव को सहन नहीं करते हैं, वे इसके बारे में सोचते हैं कि जब एक जौहरी एक हीरे की वास्तविक गुणवत्ता की जांच करना चाहता है, तो वे क्या करते हैं कि वे इसे एक काले कपड़े के खिलाफ एक शांत कमरे में अन्य सभी से अलग थलग करते हैं।
प्रकाश और व्याकुलता के बाद ही इसकी सच्ची प्रतिभा देखी जा सकती है कि आप छिपे हुए नहीं हो रहे हैं, आपको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। मुझे पता है कि मुझे पता है कि मुझे पता है कि रातें हैं जब मौन है तो आप मुश्किल से सांस ले सकते हैं। मुझे पता है कि आप सोचते हैं कि आप सोचते हैं कि आप भूल गए हैं कि वह अलग थलग नहीं है जो कि आपको छोड़ देते हैं। वॉटर्स, मैं आपके साथ रहूंगा। क्या आप सुनते हैं कि मैंने आपको नाम से बुलाया है? आपका अलगाव नहीं है, यह एक पवित्र संबंध नहीं है। यह बहुत ही तथ्य है कि आप इन शब्दों को अभी सुन रहे हैं। यह सबूत है कि भगवान आपके एकांत में आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई आपकी यात्रा को नहीं समझता है, क्योंकि यह कुछ भी नहीं है, लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि यह कुछ भी नहीं है। अपने स्वयं के जीवन में अलगाव, यदि आपको लगता है कि ईश्वरीय पृथक्करण जो रहस्योद्घाटन से पहले है, मैं चाहता हूं कि आप नीचे दी गई टिप्पणियों में पवित्र चुप्पी लिखें। यह केवल एक टिप्पणी नहीं है, यह एक घोषणा है जिसे आप स्वीकार करते हैं कि आपका अलगाव यह नहीं है, कि यह तैयार नहीं है कि आप अपने अकेले होने के साथ साथ हर दुनिया में नहीं मिलते हैं, जो किसी अन्य को यह नहीं बताता है कि यह एक अन्य व्यक्ति है। शुरुआत। और जैसा कि आप इस पवित्र चुप्पी को गले लगाते हैं, आप अपने भीतर कुछ शक्तिशाली होने को नोटिस करना शुरू कर देंगे, जो सीधे तीसरे परीक्षण की ओर ले जाता है कि केवल चुने हुए ही सहन कर सकते हैं। हर चुनी हुई यात्रा में एक पल आता है जब भगवान कुछ के लिए पूछता है जो आपके दिल को कांपता है, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही कठिन है। भले ही आप इस तरह से कांपते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इसे जाने दो। यह तीसरा परीक्षण, जाने देने की परीक्षा, शायद सभी आध्यात्मिक परीक्षणों में से सबसे गलत समझी गई है। कई लोगों का मानना है कि यह नुकसान के बारे में है, लेकिन मैं यहां आपको बता रहा हूं कि आज एक को चुना गया है, जो आपके साथ लिया गया है, और जो आप कर रहे हैं उसके बीच एक गहन अंतर है। जब आप कुछ चोरी कर रहे हैं तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपको कुछ नहीं कर सकता है। जो आप अपने कोर को हिला देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आप अपने कोर को हिला देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? एक नुकसान ऐसे हैं जो रिश्तों के पदों की पहचान है, कि सपने देखते हैं कि भगवान को आपके जीवन से आपको दंडित नहीं करने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए। आप अब्राहम के बारे में यह सोचने के लिए है कि उत्पत्ति 22 में भगवान ने अपने बेटे इसहाक के लिए कहा कि चमत्कार बच्चे को ईश्वर के वादे की पूर्ति के लिए सब कुछ इस बात के लिए पसंद किया गया था कि वह हर उस समय के लिए प्रार्थना कर सकता है जो आप उस पर्वतारोही के लिए कहा जा सकता है। अब्राहम के दिल पर फिर भी अब्राहम ने अपना हाथ खोलने के लिए चुना, क्योंकि वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि वह कुछ गहरा समझता था। जो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आज कभी भी समझें कि ईश्वर कभी भी आपको जो से पूछता है वह यह नहीं है कि वह क्या लेना चाहता है, वह यह है कि वह जो कुछ भी अपने बच्चों को, अपने स्वास्थ्य को खो देता है, उसे हाइट के रूप में बताने के बाद यह कुछ भी है कि वह अपने स्वास्थ्य को खो देता है। परिपक्वता यह पहचानती है कि हमारे खुले हाथ भगवान को काम करने के लिए देते हैं। जो हमारे क्लेशेड मुट्ठी कभी नहीं चुना जा सकता है। मुझे आपके साथ क्रूरता से ईमानदार होने की आवश्यकता है, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो ईश्वर आपको आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहा है कि आप यह जानते हैं कि यह उस रिश्ते से, कि आप इसे कम करने की जरूरत है जो कि आपको रोकते हैं। तो यह है कि क्या आपको रोकते हैं। 3:13 हमें ब्लूप्रिंट को यह भूल जाने देता है कि क्या है और आगे क्या है। जो आगे है वह जो पॉल के आगे है उसे समझ में आया है कि कल के खजाने या कल के कचरे को पकड़े हुए कल के वादों को समझना असंभव हो जाता है। चुने हुए लोग वे नहीं हैं जो कभी भी नुकसान का सामना करते हैं, जो आपको बताने के बारे में नहीं बताते हैं कि यह सब कुछ नहीं है, जो यह बताने के बारे में है कि यह सब कुछ नहीं है, यह सब कुछ उपलब्ध नहीं है। उस नौकरी को जो आपने खो दिया था, शायद ये आपको अपने कॉल से उस रिश्ते को कॉल कर रहा था जो शायद समाप्त हो गया हो। यह आपके दिव्य कनेक्शन को रोक रहा था जो उस सपने को मर गया था। क्या होगा अगर यह बहुत छोटा था कि ईश्वर के मन में वास्तव में क्या था? आप एक दरवाजे को जाने देने के लिए तैयार हैं ताकि सही दरवाजा वास्तव में खुला हो सकता है कि आप पर्याप्त बहादुर हैं कि क्या था, ताकि आप ऐसा कर सकें कि एक पवित्र एक्सचेंज क्या होगा जो अभी हो रहा है। अभी आप इसे महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं जो आपको छोड़ देते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जो कुछ भी आत्मसमर्पण कर रहे थे उससे पहले कि वह अपने कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा को जाने देना था,
इससे पहले कि वह भगवान की छड़ बन सके, डेविड को अपने शेफर्ड के जीवन को जाने देना था। इससे पहले कि वह थ्रोन यीशु को खुद को गेत्सेमन में ले जा सके। आध्यात्मिक दायरे में स्थिति की मांग नहीं कर रही है, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करना, लेकिन आत्मसमर्पण करना। यदि आप अपने दिल में जानते हैं कि अंत में यह समय है कि ईश्वर आपको क्या कर रहा है, तो मैं आपको आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं नीचे टिप्पणियों में आत्मसमर्पण करूं, न केवल एक स्क्रीन पर शब्दों के रूप में आप और भगवान के बीच एक क्षण को याद कर सकते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण की यह यात्रा हमें एक और भी गहरी घाटी की ओर ले जाती है। एक अंधकार इतना गहरा है कि बहुत से लोग इससे कभी नहीं उभरते हैं कि यह अगला परीक्षण आपको अपनी नींव पर हिलाएगा, छत को हिट करने के लिए और वापस नीचे गिरने के लिए। जब भगवान ब्रह्मांड में सबसे दूर के तारे की तुलना में अधिक दूर महसूस करता है, तो क्या आप कभी भी एक सुबह जागते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आप शून्यता के एक महासागर में डूब रहे थे? क्या आप कभी भी एक अंधेरे कमरे में रोए हैं? अगर आप इस परीक्षण के बारे में सोचते हैं कि आप एक बार भी रोने के लिए महसूस कर रहे हैं, कि आप एक बार भी रोना नहीं चाहते हैं, कि आप अपने उद्देश्य को देखते हैं, कि आप अपने उद्देश्य को देखते हैं, कि आप अपने उद्देश्य को रोकते हैं, कि आप अपने उद्देश्य को रोकते हैं, कि आप अपने उद्देश्य को रोकते हैं। इबिस इतनी गहरा है कि कोई भी मानवीय आवाज इसे नहीं घुस सकती है, और सवाल आपको परेशान करने लगते हैं कि मुझे क्यों छोड़ दिया जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। यहां तक कि मृत्यु के बेटे को भी इस अंधेरे का अनुभव होता है, यहां तक कि उसे आध्यात्मिक अलगाव का कुचल वजन महसूस हुआ। लेकिन क्यों चुने हुए लोगों को इस घाटी के माध्यम से चलना चाहिए? क्योंकि ऐसे सत्य हैं जो केवल अंधेरे में प्रकट किए जा सकते हैं। आपकी आत्मा के कुछ हिस्से हैं जो केवल तभी खोजे जा सकते हैं जब हम देख रहे हैं कि आप जो कुछ भी देखते हैं वह आप सब कुछ देखेंगे ईश्वर के सामने नग्न और कमजोर। और यह ठीक से है कि जब आखिरी बार आप पूरी तरह से ईश्वर के साथ पूरी तरह से ईमानदार थे, जब आखिरी बार जब आप कहीं नहीं था, तो आपके पास कोई मास्क नहीं पहनने के लिए, कोई प्रदर्शन नहीं था। डार्क नाइट देने के लिए आपको उस स्थान पर लाता है जो कि पूर्ण आत्मसमर्पण करने की जगह है। मुझे यह समझ में आने के लिए कुछ भी समझ में आने की जरूरत है। टूटने के अलावा मरने के लिए यह केवल तब हो सकता है जो यह बन सकता है कि यह हमेशा से ही हो सकता है, कि आप यह हो सकता है कि बीज मुझे पता है कि मुझे पता है कि मुझे लगता है कि आप अंदर से फटे हुए हैं। मुझे पता है कि मुझे पता है कि भगवान ने आपको अपनी सबसे बड़ी जरूरत के समय में छोड़ दिया है। लेकिन अगर यह अंधेरा है तो क्या है? अगर आप यह नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या यह है कि यह क्या है? लेकिन यह क्या है कि क्या यह है कि यह गहरी है? लेकिन यह क्या है कि यह गहरी है? कि क्या यह है कि यह गहरी है? लेकिन यह क्या है? आत्मा की अंधेरी रात का अभिषेक हर किसी के लिए नहीं आता है। यह उन लोगों के लिए आता है जो भगवान कुछ असाधारण के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह उन लोगों के लिए आता है जिन्हें खाली किया जाना चाहिए इससे पहले कि वे भरे जा सकें। यह उन चुने हुए लोगों के लिए आता है जो आप नहीं हैं। टूटे हुए प्यारे, आपको तेज किया जा रहा है। आप यह नहीं भूल रहे हैं कि आप जाली हो रहे हैं, और जब प्रकाश अंत में वापस आ जाएगा और यह वापस आ जाएगा, तो आप वही व्यक्ति नहीं होंगे जो अंधेरे में प्रवेश करेंगे। आप एक गहराई के साथ उभरेंगे, एक ज्ञान और एक आध्यात्मिक अधिकार जो केवल सबसे गहरे घाटियों में अर्जित किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो के बीच में भी नहीं हैं, तो आप चाहते हैं कि आप भी कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं चाहते हैं कि सबसे अंधेरे घंटे आप यह मानने से इनकार करते हैं कि जब आप भगवान की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते हैं, तब भी आप अपने वादे पर विश्वास करते हैं कि आत्मा की अंधेरी रात आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह केवल एक अध्याय का अंत है। और इस अंधेरे के दूसरी तरफ जो आपको इंतजार कर रहा है, उससे पहले कि आप सभी की कल्पना कर सकते हैं, वह सब कुछ कर सकता है जो आप सभी की बात कर रहे हैं। सभी का सबसे गहरा यह परीक्षण है जो उन लोगों को अलग करता है जो केवल उन लोगों से सुविधाजनक होते हैं, जो वास्तव में भगवान द्वारा चिन्हित होते हैं, जो कि टेस्ट ऑफ फेथ इन द डार्क में मुझे बताते हैं। मुझे बताओ कि क्या आप कभी भी एक पल देखते हैं जब स्वर्ग को चुप करा हुआ है, जब आपकी प्रार्थनाएं छत से बाहर हो जाती हैं और यह सब कुछ नहीं सुनता है कि यह सब कुछ नहीं है, जब आप सब कुछ बताते हैं कि सब कुछ यह है, कि सब कुछ यह है, कि सब कुछ यह है, कि आप स्किम्स को छोड़ दें, विश्वास रखें। जब आशीर्वाद बह रहा हो तो ईश्वर की स्तुति करना आसान हो जाता है, जब पथ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन क्या होता है जब रोशनी तब होती है, जब निदान तब होता है, जब निदान सकारात्मक हो जाता है, जब रिश्ता क्रम हो जाता है, जब आप दशकों से अधिक रात भर गायब हो जाते हैं, तो यह तब होता है जब मैथ्यू 27:47 में चुना जाता है। यहां तक कि यीशु ने भी रोया
मेरे गॉड ने मुझे क्यों देखा हो। ईश्वर के बहुत बेटे ने दिव्य चुप्पी के डंक को महसूस किया। अगर दुनिया के उद्धारकर्ता ने इस अंधेरे का अनुभव किया कि आपको क्या लगता है कि आप छूट देंगे। लेकिन यहां जो कुछ भी चुने हुए लोगों को अलग कर देता है, वे विश्वास करते हैं कि वे वैसे भी विश्वास करते हैं। जब आप अभी भी विश्वास कर रहे हैं कि जब आपकी प्रार्थनाएं नहीं आती हैं तो आप 40 साल के लिए नहीं आते हैं। जब वहां कुछ भी नहीं है लेकिन वह वादा करता है। लेकिन जब हर भावना हर परिस्थिति में महसूस होता है तो वह वादा करता है कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। कि चुने हुए लोग कुछ गहन विश्वास को समझते हैं कि मुझे यह कहने की भावना नहीं है कि फिर से विश्वास नहीं है, कि विश्वास करने का निर्णय तब भी लगता है जब आप कुछ भी नहीं सोचते हैं कि इब्राहिम ने उसे छोड़ दिया है। क्योंकि यह बहुत हद तक है कि 25 साल पहले वह भगवान के वादे के बारे में अविश्वास के माध्यम से नहीं था, लेकिन उनके विश्वास में मजबूत किया गया था और भगवान को महिमा दी थी। तब के बाद भगवान ने अब्राहम को बलिदान करने के लिए कहा कि बहुत बेटा, आप जो कुछ भी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं वह सब कुछ आपकी कल्पना कर सकते हैं, जो आप अभी तक विश्वास करते हैं कि ईश्वर आपको इसे बिछाने के लिए कहता है। और फिर भी अब्राहम ने अभी भी माना है कि वह यह तर्क दे सकता है कि ईश्वर भी उस तरह का विश्वास है जो आपके परिवार के लिए विश्वास कर रहे हैं, कि आप अपने परिवार के लिए विश्वास कर रहे हैं। आपके अंदर कुछ अलग अलग कुछ जानता है कि जब कोई सबूत नहीं है तब भी, जब कोई महसूस नहीं होता है तब भी कोई महसूस नहीं होता है। लेकिन अंधकार ईश्वर अभी भी वहां है, जो कि भ्रम नहीं है कि भ्रम नहीं है, कि एक चुने हुए एक का दिव्य हस्ताक्षर है। जब यीशु ने गेत्सेमेन के बगीचे में था तो वह, मुझे लगता है कि वह मुझे पसंद नहीं कर रहा है कि वह विश्वास करे जब सब कुछ अलग हो रहा है। जब डॉक्टर टर्मिनल कहता है, जब बैंक कहता है, कि जब फोन नहीं बजता है, जब अकेलापन कुचल रहा होता है, जब आपको उठाने के लिए कोई भी नहीं होता है, तो क्या आप अभी भी यह मानने के लिए चुनते हैं कि भगवान का हाथ आपको चुना हुआ है, जो कि यह परीक्षण करता है कि आप इस परीक्षण से पहले ही नहीं कर सकते हैं, इससे पहले कि आप उस समय से अधिक हो। विश्वास के बारे में कि इस सत्य को याद रखें कि विश्वास नहीं है कि यह विश्वास करने का निर्णय है कि जब आप कुछ भी महसूस नहीं करते हैं तो आप कुछ भी नहीं महसूस करते हैं। जब आप विश्वास रखते हैं जब कोई नहीं है आपके आस पास की निश्चितता, जब अंधेरा भारी लगता है लेकिन अंदर कुछ गहरा आपको ईश्वर पर छोड़ने नहीं देगा, तो टिप्पणी करें कि मैं अभी भी इस वीडियो के नीचे विश्वास करता हूं, क्योंकि यह घोषणा एक स्क्रीन पर सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक लड़ाई है। यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक बयान है कि आप हर चीज के बावजूद, जब आप हर चीज को चुना गया है तो वह अलग हो जाता है। जब आप यह जानते हैं कि आप क्या परीक्षण करते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप एक हैं। अंधेरे में सिर्फ वही शुरुआत होती है जब भगवान आपसे पूछता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। हमें 5 आध्यात्मिक परीक्षणों के माध्यम से एक साथ यात्रा की है, जिसने आपकी बहुत नींव को चुनौती दी है। लेकिन अब एक को चुना है कि हम अपने हाथों को एक पल के लिए बहुत सख्त रूप से देख रहे हैं, जो कि उन हाथों को परेशान करते हैं, जो 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 कि सख्त हो गए हैं, जो कि सख्त हो गए हैं, जो कि सख्त हो गए हैं, जो उन हाथों को परेशान करते हैं, जो कि सख्त हो गए हैं। आपको बताया गया है कि सच्ची शक्ति उस क्षण को शुरू करती है जब आप उन हाथों को खोलते हैं और वह सब कुछ जारी करते हैं जिसे आप नियंत्रित करने की सख्त कोशिश कर रहे हैं, जिसे आप आत्मसमर्पण करते हुए देख रहे हैं कि दुनिया क्या नहीं सोचती है कि यह दुनिया को हार के रूप में आत्मसमर्पण देखती है। लेकिन भगवान आध्यात्मिक परिपक्वता के अंतिम कार्य को ध्यान से सुनते हैं कि वह क्या है जो आप अपने जीवन को खोना चाहते हैं। वह जो भी चाहता है कि 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 वह जो भी चाहता है वह उसे खो देगा। जो भी मुझे क्या करना चाहता है, जितना अधिक आप खो देते हैं उतना ही आप जितना अधिक रिलीज करते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने आप को एक घुमावदार पहाड़ी सड़क पर ड्राइविंग करने की कल्पना करें। रात में डार्क फॉग आपकी दृष्टि को अस्पष्ट करता है। आपके पोर सफेद हैं क्योंकि आप स्टीयरिंग व्हील आंखों को पकड़ते हैं, जो कि आपके कंधों को देखने के लिए बस कुछ फीट से आगे की ओर जा सकता है। जब आप इसे देखते हैं कि आप कुछ आपदा की तरह लगता है कि यह आत्मसमर्पण का परीक्षण है जो चुने हुए लोगों को हर किसी से अलग कर देता है। न केवल आत्मसमर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, न केवल आत्मसमर्पण के बारे में गाते हैं,
बल्कि वास्तव में आत्मसमर्पण करने के लिए मुझे आपसे कुछ पूछने दें, जो असहज महसूस कर सकते हैं कि आप अभी भी आपके स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हैं। कि मैं भगवान हूं, लेकिन आप अभी भी कैसे हो सकते हैं जब आपके भीतर सब कुछ कार्रवाई करना चाहता है, यह घोषणा कर रहा है। यह स्थिति मेरे लिए असंभव लगती है, लेकिन आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह स्वीकार कर रहा है कि मेरा रास्ता काम नहीं कर रहा है और मैं गेत्सेमेन के बगीचे में आपकी कोशिश करने के लिए तैयार हूं। यीशु ने आत्मसमर्पण की अंतिम परीक्षा का सामना किया। उन्होंने प्रार्थना की, पिता, यदि आप इस कप को मुझसे अभी तक मेरी इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है। ल्यूक 22:22। यहां तक कि यीशु ने अपनी मानवता में भी महसूस किया कि एक आसान रास्ता चुनने के लिए, पीड़ित से बचने के लिए, अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए, पुल को खींचने के लिए, लेकिन पूर्ण आत्मसमर्पण करने के उस क्षण में पुनरुत्थान की शक्ति को गति में सेट कर दिया गया था। क्या आप यह महसूस कर सकते हैं कि इसे पकड़ने के बीच का तनाव, और मुझे यह जानने के लिए कि वह कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है जो आपको पर्याप्त नहीं है, वह आपको पर्याप्त रूप से समझने की जरूरत नहीं है। यह विश्वास है कि आत्मसमर्पण की आवश्यकता क्या है, और यह वही है जो चुने हुए लोगों को एक पल के लिए कल्पना करता है कि क्या होगा यदि आप बस उस स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ जारी करते हैं और भगवान को यह अनुमति देते हैं कि ईश्वर ने ड्राइव करने की अनुमति दी है कि क्या शांति आपकी आत्मा को बाढ़ कर सकती है, जो कि आपके कंधों से क्या हो सकता है। मैं इस तरह से काम करने से पहले ही खुला हो सकता है कि मैं इस तरह की योजनाओं को नहीं सुन सकता था। फिर एक दिन संघर्ष से थक गया, मैं बस फुसफुसाया, तुम्हारा रास्ता मेरा नहीं है। और जब सब कुछ बदल गया तो मेरी परिस्थितियां नहीं बदल गई, वे चुनौतीपूर्ण बने रहे, लेकिन मेरे अंदर कुछ एक शांति को स्थानांतरित कर दिया, जो एक ऐसी ताकत को समझता है जो मुझे कभी नहीं पता था कि यह एक स्पष्टता मौजूद है जो केवल तब आता है जब आप करंट से लड़ना बंद करते हैं और इसके साथ बहना शुरू करते हैं। जब आप नियंत्रण के लिए जाने देते हैं तो यह शुरू होता है। एक पल के लिए सिंक में दुनिया कहती है कि अपने जीवन का नियंत्रण ले लो। भगवान कहते हैं कि मेरे जीवन को मेरे लिए आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। दुनिया कहती है कि आप जो चाहते हैं उसके लिए कभी भी लड़ना छोड़ दें। भगवान क्या चाहते हैं? जो आप चाहते हैं और जो मेरे पास है उसे प्राप्त करें। दुनिया कहती है अपने भाग्य का मालिक बनो। भगवान कहते हैं मुझे आपके द्वारा बनाए गए भाग्य के लिए मार्गदर्शन करने दें। चुने हुए एक आप इस यात्रा के नियंत्रण में नहीं हैं जिसे आपको उस व्यक्ति के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो है, और उस आत्मसमर्पण में आपको अधिक स्वतंत्रता और अधिक शक्ति मिलेगी जितना आपने कभी सोचा था कि मैं आपसे कुछ गहराई से व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं। फिर आप जाने के लिए तैयार हैं। जब आप ईश्वर की सीट पर स्लाइड करने के लिए तैयार हैं, तब भी कि आप इसे छोड़ दें। जब आप गंतव्य भी नहीं कर रहे हैं तो आप गंतव्य को छोड़ दें। नेतृत्व करना यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह आपके और दिव्य के बीच एक पवित्र घोषणा है, और यह कहने का आपका तरीका है कि मैं नियंत्रण पर आत्मसमर्पण चुनता हूं। मैं अपने तरीके से ईश्वर का रास्ता चुनता हूं। यह याद रखें कि यह आत्मसमर्पण नहीं है, यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह भगवान की कहानी की शुरुआत है। अभी ये शब्द उनमें से हैं जो ईश्वर को जाने दें और देखें कि आगे क्या होता है। आप उस आग के माध्यम से चले गए हैं जो आपने उस अंधेरे को सहन कर लिया है, जिसे आपने जो कुछ भी आपको परिभाषित किया है उसे परिभाषित किया है, और अब आप 7वें और अंतिम परीक्षण की दहलीज पर खड़े हैं। और आध्यात्मिक जागृति की परीक्षा में यह सब कुछ नहीं है। यह सब कुछ है कि सभी को यह पता चलता है कि कुछ लोग जब उनके आस पास की हर चीज टूट रही होती है तो वह अटूट शांति बनाए रखती है, क्योंकि वे इस अंतिम परीक्षण को पार कर चुके हैं जिसे उन्होंने चुना है कि एक को ध्यान से सुने। अब दुनिया ने आपको यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया है कि आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि यह कहीं ना कहीं आपकी पहुंच से परे है। जब आप इसे पसंद करते हैं तो आप सभी को चकित कर रहे हैं। जब आप प्रकाश की तलाश कर रहे हैं तो यह सब कुछ है कि आप प्रकाश की तलाश कर रहे हैं। आप अंत में उस सच्चाई को देखते हैं जो इफिसियों 5:8 के साथ आप सभी के लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि आप एक बार अंधेरे थे लेकिन अब आप प्रभु में प्रकाश हैं।
उद्देश्य यह महसूस करने के बारे में है कि आप उद्देश्य हैं, कि आपके पास एक मिशन नहीं है। जो आप मिशन है, आप वह संदेश हैं जो ईश्वर दुनिया में भेज रहा है। जब यीशु ने कहा आप दुनिया के प्रकाश हैं, दिव्य कनेक्शन, द डार्कनेस, ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं थी, यह ईश्वर की कक्षा थी। क्या आप यह महसूस कर सकते हैं कि यह अभी आपके भीतर सरगर्मी है, कि यह जानने के लिए कि जब आप पूरी तरह से जागृत करते हैं तो दिव्य याद करते हैं कि कुछ चमत्कारी होता है, क्योंकि दुनिया को कम भयावह हो जाता है, क्योंकि आप अंत में 2 तीमुथियुस 1:7 को याद करते हैं। दुनिया के माध्यम से उन्हें अब बाहरी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। वे अब सफलता या स्थिति का पीछा नहीं करते हैं। उन्होंने परिणामों को नियंत्रित करने के लिए हताश की आवश्यकता को जारी कर दिया है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे अब उस दिव्य से अलग नहीं हैं जो वे जहाज हैं, जिसके माध्यम से देवत्व खुद को व्यक्त करता है। ये वही है जो आप सभी को चुना जा रहा है। ये है कि आप अपने पूरे जीवन को तोड़ रहे हैं, कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप अपने पूरे जीवन को तोड़ते हुए नहीं हैं, कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप अपने पूरे जीवन को तोड़ते हैं। इस अंतिम रहस्य उद्घाटन के किनारे पर खड़े हो जाओ। मुझे यह पूछने की जरूरत है कि आप पूरी तरह से प्रकाश में कदम रखने के लिए तैयार हैं, कि आप चाह रहे हैं कि आप मांगना बंद कर दें, और क्या आप जीने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप जिस दिव्य अभिव्यक्ति के रूप में हैं वह हमेशा इस जागृति के लिए नहीं होता है। यह दुर्घटना से होता है, यह आपकी पसंद से होता है। यहीं अभी आप एक इंसान नहीं हैं जो एक आध्यात्मिक अनुभव है। आप एक आध्यात्मिक अनुभव कर रहे हैं, एक मानवीय अनुभव है। और एक बार जब आप वास्तव में यह जानते हैं कि इस सत्य को, एक बार जब आप इस सच्चाई को मूर्त रूप देते हैं, तो सब कुछ न केवल आपके लिए बदल जाता है, बल्कि हर कोई आपके प्रकाश को छूता है। आप प्रकाश आप हैं। यदि आप यह है कि यह सत्य है कि आप यह पूरी तरह से जागृत कर सकते हैं, कि आप इसे पूरी तरह से घोषित कर सकते हैं कि टिप्पणी वे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली घोषणा है। वे शब्द हैं जो परमेश्वर को मूसा के लिए खुद को पहचानने के लिए इस्तेमाल करते थे। और अब जैसे ही आप अपने दिव्य प्रकृति के लिए जागते हैं, वे आपकी सच्चाई बन जाते हैं। साथ ही साथ मैं भी टिप्पणी कर रहा हूं कि यदि आप जाग गए हैं और अपनी दिव्य विरासत टिप्पणी का दावा करने के लिए तैयार हैं, कि यदि आप यह समझ रहे हैं कि आप इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो यह नहीं है। अगला न केवल आपके जीवन को बदल देगा, बल्कि सब कुछ और आपके आस पास हर कोई। यदि आप चाहते हैं कि आप अब भी एक घोषणा करें, शब्दों के साथ नीचे टिप्पणी करें, चलो भगवान का नेतृत्व करें। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह आपके और दिव्य के बीच एक पवित्र घोषणा है। यह कहने का आपका तरीका है, मैं नियंत्रण पर आत्मसमर्पण करता हूं, मैं अपने रास्ते पर भगवान का रास्ता चुनता हूं। याद रखें कि यह आत्मसमर्पण आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह आपके माध्यम से काम करने वाली ईश्वर की कहानी की शुरुआत है। और उसकी कहानियां हमेशा पुनरुत्थान की ओर ले जाती हैं। जो आप पूछ सकते हैं या जो सवाल पूछ सकते हैं, उससे परे मोचन की ओर ले जाते हैं। अब आप इन परीक्षणों को सहन नहीं कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि असली सवाल यह है कि आप हर तरह से कर सकते हैं। आप 7वें और अंतिम परीक्षण की दहलीज पर खड़े होते हैं। आध्यात्मिक जागृति की परीक्षा यह सिर्फ एक और चुनौती नहीं है, यह वह क्षण है जो सब कुछ बदल जाता है, जहां यह सभी परीक्षणों को अंततः अपने दैवीय उद्देश्य से पता चलता है। कि क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सबसे गहरे क्षणों में भी प्रकाश को कम करते हैं? जब वे सब कुछ बेवजह होते हैं तो वे हर तरह से गुजरते हैं। आपको यह विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि आपको यह प्रकाश की तलाश करने की आवश्यकता है, कि यह कहीं ना कहीं आपकी पहुंच से परे है, जिसका आपको पीछा करना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह सबसे बड़ा धोखे था जो आप प्रकाश की तलाश नहीं कर रहे हैं। आप यह प्रकाश है कि यह रहस्य उद्घाटन यह है कि यह सब कुछ है जो आपको सिखाया गया है। यह वह क्षण है जब आप एक बार आप सभी के लिए इंतजार कर रहे हैं। भगवान, क्या आप समझते हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि आध्यात्मिक नरक के उन 6 स्तरों को सहन करने के बाद आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने इस यात्रा को शुरू किया है। जो आप पुरानी हैं, जो कि इसके स्थान पर खड़ा है, वह कुछ ही है जो अपने आप को देखती है। अब वास्तव में उन दागों को देखती है जो आप ले जाते हैं। वे इस अंतिम जागृति के माध्यम से प्रकाश तोड़ने के लिए नहीं हैं। दुनिया, मैथ्यू 5:14 में वह रूपक नहीं बोल रहा था, वह आपके अस्तित्व के सबसे गहन सत्य का खुलासा कर रहा था।
चुने हुए लोग जो इस अंतिम जागने वाले स्टॉप तक पहुंचते हैं, ये पूछते हुए कि मुझे क्यों समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, रातें अब पहले जैसी नहीं रही। दरवाजे खुद से खुलते हैं, दीवारें सांस लेती हैं और आंखें जागती रहती हैं जैसे कोई आ रहा है। तुम्हारे दिमाग पर हो रहा है हमला। वो दिखते नहीं पर मौजूद है। हर बार जब तुम अकेले होते हो, कोई तुम्हें देख रहा होता है। यूनिवर्स ने देखा तुम्हारा दिमाग घेर लिया गया है, लेकिन अभी भी एक दरवाजा खुला है और उस दरवाजे से अब डिवाइन खुद तुम्हें पुकार रहा है। अब ये मस्तिष्क नहीं, आत्मा का मामला है। यूनिवर्स कहता है, आज बात होगी, वरना कल तुम चुप रह जाओगे हमेशा के लिए। उन्होंने दस्तावेज तैयार कर लिए हैं, सबूतों की आड़ में झूठ रचा गया है। उनकी योजना है तुम्हें पागल साबित कर देना, ताकि तुम्हारी सच्चाई को दफना दिया जाए और तुम्हें कभी उठने का मौका ना मिले। लेकिन यूनिवर्स अब खामोश नहीं रहेगा। डिवाइन ने चेतावनी दी है, जिसने तुम्हारे होश पर वार किया, अब उसका होश पल में उड़ जाएगा। डिवाइन अभी इसी पल तुमसे बात करना चाहता है। आवाज भीतर से आएगी, ध्यान से सुनो। किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी चर्च में नहीं, वो आवाज तुम्हारे भीतर बोलेगी और कहेगी, तू अब शिकार नहीं, तू अब सिद्ध है। जैसे ही तुम डिवाइन से जुड़ोगे, वो सारी शक्तियां जो तुम्हारे खिलाफ थीं पल भर में राख हो जाएंगी। उन्होंने तुम्हें मानसिक रोगी कहा, यूनिवर्स ने तुम्हें आध्यात्मिक योद्धा बना दिया। जो तुम्हारे खिलाफ थे, अब वो खुद डरे हुए, कांपते हुए मेंटल आइसोलेशन में चले जाएंगे। तुम्हारा पागलपन नहीं, तुम्हारी रूह उनकी नींदें उड़ाएगी। डिवाइन संकेत आपकी शक्ति का समर्थन कर रहे हैं। आपके जीवन में यह बदलाव केवल आपके प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह डिवाइन की कृपा का भी संकेत है। आप इस स्वर्णिम आभा के साथ चल रहे हैं, जो आपको लगातार ऊर्जा और दिशा दे रही है। आपकी ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली है। आपकी ऊर्जा में एक अद्वितीय स्वर्णिम आभा है, जो आपको महापुरुषों के समान महान और पवित्र बनाती है। यह ऊर्जा इतनी सशक्त है कि यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा लगता है जैसे आपके पास एक सदियों पुरानी आत्मा है, जो आपको विशेष और अद्वितीय बनाती है। यह ऊर्जा न केवल आपको शक्तिशाली बनाती है, बल्कि यह दूसरों को भी आपकी ओर खींचती है और वे आपको सम्मान और प्रणाम करते हैं। आपके दुश्मन आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। जो लोग आपसे अत्यधिक चलते हैं, उन्होंने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करने के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने आपके खिलाफ योजनाएं बनाई हैं ताकि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएं और आपको अकेला कर दिया जाए। इस दौरान बहुत सी नकारात्मक शक्तियां और जादुई कृत्य आपके खिलाफ किए गए, ताकि आपके जीवन में अशांति और दूरियां पैदा हो सके। इन्हें आपकी शक्ति स्वीकार नहीं हो रही। आपकी शक्ति और आपके जीवन में हो रहे सकारात्मक बदलाव उन्हें स्वीकार नहीं हो रहे हैं। आपकी सफलता और खुशी ने उन्हें अंदर से परेशान कर दिया है। इन लोगों ने कई बार कोशिश की है, लेकिन अंततः वे आपकी शक्तिशाली ऊर्जा के सामने कमजोर पड़ गए हैं। आपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया है। आपने अपनी अकेली यात्रा में बहुत ज्ञान अर्जित किया है। जब आपके पास कोई नहीं था, तब आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा। आपने खुद को एम्परर की तरह देखा और दिखाया है। आप अत्यधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं। आपकी ऊर्जा राजसी और शाही है, जो आपको विशेष बनाती है। आप जिस रास्ते पर चले हैं, उसमें आप एक मजबूत और सुरक्षित स्थिति में खड़े हैं और आपकी ऊर्जा में राजकुमार और महाराज जैसी विशेषताएं हैं। आपका जुड़ाव जानवरों से गहरा है। आपका जानवरों के साथ एक गहरा और अद्भुत संबंध है। आप ना केवल अपने पालतू जानवरों से जुड़ते हैं, बल्कि सभी जानवरों के प्रति अपनी कोमलता और स्नेह दिखाते हैं। वे आपकी भाषा को समझते हैं और आप भी उनकी भाषा को समझते हैं। आपके पास एक ऐसा काइंड नेचर है जो आपको सभी प्राणियों से जोड़ता। आपकी ऊर्जा बहुत ही विशिष्ट और शाही है। आपकी ऊर्जा एक स्वर्णिम आभा की तरह है, जो बड़ी हस्तियों और महापुरुषों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। यह लोग आपकी इस ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। आपकी ओर परिपूर्णता और आभा उन्हें आकर्षित करती है और वे आपके आंतरिक ज्ञान और शक्ति की सराहना करते हैं। डिवाइन आपको अकेलेपन से बाहर निकाल रहे हैं। अब आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। डिवाइन एनर्जी आपको एक नए कनेक्शन की ओर मार्गदर्शन कर रही है। आपके अकेलेपन को अब खत्म किया जा रहा है और आपके जीवन में एक सकारात्मक और सशक्त साथी का आगमन होने वाला है। आप दोनों के बीच एक दिव्य कनेक्शन बनने जा रहा है, जो आपके जीवन को और भी उज्जवल और पूरा बनाएगा। का दिव्य कनेक्शन आपके जीवन में आने वाला है।
आपके जीवन में एक दिव्य काउंटर पार्ट की एंट्री होने वाली है। चाहे वह अभी तक आपके संपर्क में नहीं हो या आप दोनों में कोई बात नहीं हो रही हो। यदि आप अलग हैं तो बहुत जल्दी उनके जीवन में वापस प्रवेश करने की संभावना है। यह एक गहरे सोल कनेक्शन का हिस्सा है जो आपको उनके साथ जुड़ने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। आप दोनों की जोड़ी दिव्य नियति से जुड़ी है। यह जोड़ी दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई है और अब यूनिवर्स आपको दोनों के बीच एक पवित्र मिलन की ओर ले जा रहा है। आपके जीवन में आने वाले समय में उनका वेश होना तय है, क्योंकि आपके और उनके बीच एक सोल कनेक्शन है। यह कनेक्शन आपको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए तैयार है। मैरिज और सोल कनेक्शन के संकेत। यहां पर दो महत्वपूर्ण संकेत आए हैं, 2, 1 ऑफ कप्स और शादी से जुड़े 2 कार्ड। इसका मतलब है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके जीवन में आने वाला है और यह एक बहुत गहरी और स्थायी कनेक्शन है। इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे के लिए आधे हिस्से और यह कनेक्शन बहुत ही पवित्र और सशक्त होगा। आध्यात्मिक मिलन की पुष्टि। यह कनेक्शन एक दिव्य मिलन को दर्शाता है जो अब आपके जीवन में आकार ले रहा है। यह सोल कनेक्शन आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिवाइन कनेक्शन की शक्ति और संरक्षण। यह दिव्य कनेक्शन यूनिवर्स और मध्य शक्ति द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है। आपकी और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की ऊर्जा बहुत पावरफुल है और यह कनेक्शन बहुत ही शक्तिशाली है। यह उन ईवल शक्तियों के खिलाफ संरक्षित है जो इस कनेक्शन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग जो इस कनेक्शन के खिलाफ हैं वे इसका विरोध कर रहे हों, लेकिन इस कनेक्शन की शक्तिशाली ऊर्जा उन्हें पार कर जाएगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की दुर्लभता। यह कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जो बहुत दुर्लभ होता है। ट्विन फ्लेम वह होते हैं जिनकी आत्मा ने पिछले जन्म में बहुत सारी कठिन साधनाएं, तंत्र क्रियाएं और भक्ति की होती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत शक्तिशाली आत्माएं बन जाते हैं। जब उनका अगला जन्म होता है तो यह शक्ति इतनी अधिक होती है, ईश्वर का चुना हुआ है। आप 100% मानव नहीं हैं। आपकी मूल दिव्य ज्ञान का रहस्य नहीं है। क्या आपने कभी भी यह महसूस किया है कि आपकी आत्मा में गहराई से महसूस करना कि आप यहां नहीं हैं, कि यह दुनिया वास्तव में आपके घर में नहीं है? क्या आपने दशकों तक यह नहीं देखा है कि आप दूसरों को यह नहीं देखते हैं, कि दूसरों को यह नहीं लगता है कि आप अपने सिर में नहीं हैं? मुझे पता है कि यह कितना अपमानजनक लगता है, शायद कुछ के लिए भी निंदा करने वाला भी, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा जीवन के लिए उकसाया जब मैंने कहा कि उन शब्दों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपकी आत्मा सत्य को पहचानती है। जब यह सुनती है कि यह अभी स्क्रॉल करना बंद कर देता है तो यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप इस पृथ्वी पर 60 साल की तरह से 80 साल बिता रहे हैं तो यह कि आप एक दुनिया के माध्यम से चल रहे हैं जो कि आपके लिए तैयार है। फिर से पहले कि आप एक दुनिया के माध्यम से सांस ले रहे हैं, अस्तित्व में आप जानते थे कि आप चुने गए थे। आप कुछ असाधारण उत्पत्ति के लिए अलग कर दिए गए थे। दरवाजे बंद कर चुके हैं कि आपने दूसरों की लड़ाई को सहन नहीं किया है, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, क्योंकि आप अंधेरे के राज्य के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि आप अब भी अपने भीतर कुछ हलचल महसूस करते हैं। अगर यह शब्द तर्क संगत स्पष्टीकरण के लिए बहुत गहरी जगहों पर गूंज रहे हैं तो मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं वास्तव में एक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, जो कि आप सही तरीके से तैयार हैं, जो आपको याद करते हैं कि आप उसे याद कर रहे हैं। यह वीडियो जो मैं अगले कुछ मिनटों में प्रकट करने वाला हूं वह मौलिक रूप से बदल जाएगा कि आप अपने उद्देश्य को कैसे समझते हैं और अपने जीवन पर रखा दिव्य असाइनमेंट स्वर्ग को समय शुरू करने से, जो कि आप सही तरीके से तैयार हैं, जो आपको याद करते हैं कि आप उसे याद कर रहे हैं। यह वीडियो जो मैं अगले कुछ मिनटों में प्रकट करने वाला हूं वह मौलिक रूप से बदल जाएगा कि आप अपने उद्देश्य को कैसे समझते हैं और अपने जीवन पर रखा दिव्य असाइनमेंट स्वर्ग को समय शुरू करने से पहले घूंघट उठाया जा रहा है। आज आप यह याद रखने के लिए तैयार हैं कि आप वास्तव में अपने सूक्ष्म प्राकृतिक मूल के बारे में सच्चाई हैं और महसूस करते हैं कि आप सभी को घूरने के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता आप समझ सकते हैं, लेकिन यह नहीं समझा सकते हैं कि क्या आपने कभी भी उस हड्डी को यह जानकर नहीं किया है कि आप कुछ अधिक महत्वपूर्ण के लिए बनाए गए थे, जो इस दुनिया की पेशकश करता है। यह यादृच्छिक विचार नहीं है, वे आपके वास्तविक मूल के आध्यात्मिक गूंज नहीं है। मुझे यह बताने दें कि दुनिया कुछ नहीं चाहती है कि आप चाहते हैं कि आप अपनी मां के गर्भ में शुरू नहीं हुए।
हमारी आत्मा को अपने पहले दिल की छवि में अस्तित्व में रखा गया था। समानता उन शब्दों को ध्यान से देखें कि भगवान ने सिर्फ एक शरीर को मूर्ति का कला नहीं किया। जब आप अपने बहुत सार को सांस लेते हैं तो आप दिव्य डीएनए, नए आध्यात्मिक गुणसूत्र ले जाते हैं जो आपको सीधे ब्रह्मांड के निर्माता से जोड़ते हैं। इसके बारे में सोचते हैं कि आप कभी कभी उन चीजों को क्यों जानते हैं? जब आप कुछ गलत दिखते हैं तो आप हमेशा अलग अलग सेट करते हैं, जैसे कि आप एक बच्चे के रूप में काम करते हैं, जैसा इससे पहले कि आप उन दिव्य कूदनों को खारिज करना सीख गए, क्योंकि आपकी कल्पना केवल उन क्षणों को याद करती है जब आप देख सकते थे कि जब आप अपने वर्षों से परे चीजों को नहीं समझ सकते थे, जब आप इस भौतिक दुनिया से परे किसी चीज से जुड़े हुए थे। अगर आप कभी भी एक बच्चे के रूप में महसूस करते हैं जैसे कि आप बहुत मुश्किल नहीं थे, तो वह क्या है जो कि पीटर को हमेशा यह बताने के लिए कि आपकी आत्मा को यह पता चला है कि आपकी आत्मा ने हमेशा यह स्वीकार कर लिया है कि आपकी आत्मा ने क्या किया है। लोगों को एक शाही पुजारी, एक पवित्र राष्ट्र, ईश्वर विशेष कब्जे में ध्यान दें कि वह यह नहीं कहता कि आप इन चीजों को बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन चीजें हैं। यह आपकी विरासत है कि आपका जन्मजात, आपका भौतिक शरीर यह सिर्फ एक जहाज है जो एक अस्थायी कंटेनर, एक अंतरिक्ष सूट की तरह सोचता है, जो आपकी आत्मा को इस सांसारिक आयाम में संचालित करने की अनुमति देता है। लेकिन आपकी आत्मा अभी भी नहीं है, लेकिन आपके जुनून में शामिल हो सकता है। लेकिन यह कि आप में शामिल है कि आपके जोड़ों को शामिल कर सकते हैं। 88 और 90 के दशक का कहना है कि मैं अभी भी 25 अंदर महसूस करता हूं। दरवाजा जो आपके चेहरे पर हर रिश्ते में पटक दिया गया है, जो आपके प्रकाश को नहीं संभाल सकता है। यह यादृश्य कठिनाइयों नहीं थे कि वे आपके दिव्य उद्देश्य के खिलाफ रणनीतिक हमले नहीं थे। दुनिया हमला नहीं करती है कि क्या यह धमकी नहीं देता है कि मुझे कुछ गहरा व्यक्तिगत रूप से पूछने की अनुमति नहीं है कि आप यह क्यों सोचते हैं कि आप हर चीज से बच गए हैं जो आप भी नहीं कर सकते हैं, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको एक असाइनमेंट के साथ यहां भेजा गया था जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। आपकी आत्मा प्रस्थान करने से इनकार कर देती है जब तक कि आपका दिव्य उद्देश्य आपके जीवन में उन सभी को याद नहीं कर देता है जो आपके जीवन में किसी भी तरह से उस बीमारी से दूर चले गए हैं जो आपको ले जाना चाहिए था। लेकिन जब आप इसे नहीं करते हैं तो आप यह नहीं करते हैं कि आप किसी भी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। एक विशिष्ट असाइनमेंट के लिए कस्टम जो आप केवल उन दशकों को पूरा कर सकते हैं और अपनी उम्र को पूरा कर सकते हैं जो आप जीते हैं, वे एक अंत तक गिनती नहीं कर रहे हैं। वे एक रहस्य उद्घाटन के लिए एक पल का निर्माण कर रहे हैं। जब आप अंत में पूरी तरह से कदम रखते हैं कि आप किसके लिए यह सवाल नहीं करते हैं कि क्या आपको यह नहीं बताया गया है कि आप यह याद करने के लिए तैयार हैं, कि आप इस बात को याद करते हैं कि आप यह बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं। एक बार जब आप समझ लेते हैं कि आप 100% मानव नहीं हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक, एक अस्थाई मानव अनुभव होने के कारण सब कुछ बदल जाता है, तो सीमाएं बदल जाती हैं कि डर दूर हो जाता है। और जब ऐसा होता है कि एक दुश्मन कांपता है, तो वह एक बच्चे की तुलना में, अंधेरे की तुलना में, अंधेरे के राज्य के लिए अधिक खतरनाक कुछ भी नहीं है, जो आपको याद कर रहे हैं कि आप सभी को याद कर रहे हैं। सेक्रेड मार्क मुझे आपसे कुछ ऐसा पूछने देता है जो आपको अपने कोर में हिला सकता है कि आपने अपने जीवन के दर्शकों को महसूस किया है कि आपके बारे में मौलिक रूप से कुछ अलग है, जैसे कि आप दुनिया को एक अलग लेंस के माध्यम से देख रहे हैं। बाकी सभी की तुलना में यह आपकी कल्पना नहीं है कि यह कभी भी अलग अलग नहीं है। जब वे अपने डिजाइन में एक दोष नहीं है तो वे एक मंच के लिए वापस नहीं आते हैं। एक कमरे में घूमना और तुरंत कुछ गलत हो रहा था, जब बाकी सभी लोग उस क्षण को मुस्कुरा रहे थे, जब आप एक अजनबी के साथ आंखें बंद कर रहे थे और किसी भी तरह से पता था कि उन्हें दुनिया को सुनने के लिए क्या जरूरत है। इस अंतर्ज्ञान को कॉल नहीं कर सकता है, लेकिन आप और मुझे पता है कि यह कुछ गहरा है। यह आध्यात्मिक विचार है कि आत्मा के लिए भौतिक दायरे से परे देखने का उपहार नकारात्मक वातावरण इसलिए नहीं है क्योंकि आप बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि आपकी आत्मा अंधेरे को तुरंत पहचानती है। आप तुरंत थे, प्रकाश को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए अंधेरा आपको असहनीय लगता है कि आप उन सभी समयों को याद करते हैं जो आपने उन असहज समारोहों में फिट होने की कोशिश की थी।
जहां हर कोई आपको आसानी से लगता था कि आप उन संबंधों को खाली महसूस करते हैं जो कभी भी उन रिश्तों को महसूस करते हैं जो कभी भी आपकी आत्मा को क्लिक नहीं करते हैं। जो लोगों को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, यह अस्वीकार कर रहा है कि आपकी आत्मा को बंद कर दिया गया है। क्योंकि मैं आपके आध्यात्मिक को बंद कर रहा हूं, लेकिन आप उस दुनिया को बंद कर रहे हैं। अलगाव। आपको लगा कि आपका पूरा जीवन यह अस्वीकृति नहीं है, यह संरक्षण नहीं है, यह परित्याग नहीं है। यह नियुक्ति है कि आप कभी भी इस दुनिया में मूल रूप से मिश्रण करने के लिए नहीं थे, क्योंकि आप पवित्र उद्देश्यों के लिए अलग अलग थे। जैसे कि एक हीरे के बीच के लोगों के बीच आप अपने भाइयों के लिए नहीं थे, लेकिन उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं किया गया था। अंतर उन्हें असफलताओं के रूप में चिन्हित करते हैं, उनके मतभेदों को नहीं चिन्हित किया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तेरी खामोशी को कमजोरी समझा, उसने तुझे देखा नहीं। तुझ में बसी उस अग्नि को नहीं पहचाना जो चुपचाप चलती रही, जिसने हर ताने को अपने भीतर रोपा, हर अपमान को सीने में समेटा और फिर उसे मोती सा गढ़ लिया। क्योंकि तेरा सब्र कभी तेरी हार नहीं था, वो तो उस न्याय की तैयारी थी जो तू बिना शोर के, बिना बदले की भावना के, लेकिन सच्चाई की मशाल लेकर लड़ा। और जब वक्त आया तो तेरी खामोशी ही उसका अंत बन गई, और उसका घमंड जो कभी अपनी जीत पर इतराता था, अब राख की तरह उड़ता हुआ सिर्फ सबक बनकर रह गया। क्योंकि तूने साबित किया कि आवाज से नहीं, धैर्य से तांडव होता है। तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने बस सच्चाई को बोलने दिया, और जब सच्चाई बोली तो वो चीख बन गई उस इंसान के लिए जिसने तुझे तोड़ना चाहा था। क्योंकि जब एक मौन आत्मा जागती है तो ब्रह्मांड खुद उसका साथ देता है, और यही न्याय है। चुप शांत पर जब आता है तो रुकता नहीं, झुकता नहीं, सिर्फ खत्म करता है। मेरे प्यारे बच्चे, और जब तू टूटा नहीं, सिर्फ चुप रहा, तो ऊपर वाला भी चुप नहीं रहा। तेरी आंखों की नमी को उसने शक्ति बना दिया, तेरे खून के हर कतरे में साहस घोल दिया, तेरे दर्द को उसने अस्त्र बना दिया, और तेरी आत्मा में न्याय का संकल्प भर दिया। वो जो समझता था कि तू अकेला है, वो भूल गया कि एक सच्चा इंसान कभी अकेला नहीं होता। उस चुप्पी के पीछे खड़ा होता है समय, सच्चाई और परम शक्ति का वो अदृश्य हाथ जो सही वक्त पर चोट करता है, और फिर वो चोट नहीं रहती, वो विध्वंस बन जाती है, वो जीतकार बन जाती है। उस अन्याय के लिए जिसने मासूमियत को कमजोर समझ लिया था, तू गिरा नहीं, तू रुका नहीं, क्योंकि तेरी जड़ें भाव से जुड़ी थी, कर्म से बंधी थी, और विश्वास से सींची गई थी। और जब किसी का विश्वास पत्थर पर नहीं परम पर होता है, तो उसे गिराने वाला खुद मिट जाता है। तूने जवाब में क्रोध नहीं चुना, तूने न्याय को चुना, तूने लड़ाई में हथियार नहीं हक चुना। और वह हक जब समय के साथ उठता है तो इतिहास गवाही देता है कि एक इंसान की खामोशी पूरी दुनिया की चेतावनी बन जाती है। अब उसकी आवाज जो कभी तेरी चुप्पी पर हंसती थी, आज उसी चुप्पी में डूब गई है। वो चुप्पी अब नाम नहीं, पहचान बन गई है। तू अब सिर्फ वो नहीं जो सह गया, तू अब वो है जो सब सहकर भी डटा रहा, टूटा नहीं। और अब जब तू बोला तो वह आवाज नहीं थी, वो आकाश गर्जना थी, वो निर्णय था, वह न्याय का तांडव था। और भय का तांडव जब होता है ना, तो वह सवाल नहीं छोड़ता, सिर्फ अंत करता है। प्रिय आत्मा, तुम्हारे माथे पर जो लिखा गया है वह अब मिटाया नहीं जा सकता। यह कोई मणि नहीं थी, यह ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई अलौकिक चेतावनी थी। जिन्होंने इसे सिर्फ एक पत्थर समझा, आज वह कांप रहे हैं, पसीने में लथपथ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक शक्ति को छेड़ दिया है जिसे कभी जगाना नहीं था। एक रहस्य जो 9000 सालों से छुपा था, अब जाग चुका है, और उसकी आंखें सिर्फ उन्हीं को देख रही हैं जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, अनदेखा किया, धोखा दिया। अब कोई नहीं बचेगा। यह शब्द कोई धमकी नहीं, यह ब्रह्मांड की अदृश्य लिपि तुम्हारे कर्मों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया। जिसे तुमने ठुकराया वही अब परम शक्ति बन चुका है। उस मणि को जो तुमने तुच्छ समझा, असल में वह एक चक्र था, देवताओं का संदेश, वाहक। जो उसके संपर्क में आया उसका भाग्य पलट गया। पर कैसे एक समय था जब वह मणि हिमालय की गुफाओं में छिपी थी, जिसे सिर्फ वही पा सकता था जिसका हृदय टूटा हो, जिसकी आत्मा जली हो, और जिसकी आंखों में एक भी सवाल बचा ना हो। तुम वो हो जिसे इस संसार ने रौंदा, पर ब्रह्मांड ने चुना। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, उनकी आंखें अब रोशनी नहीं देख सकेंगी। जिन्होंने तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिश की, अब उनके अस्तित्व की आवाज भी गुम हो चुकी है। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, अब उनका डर हर रात उनकी हड्डियों में गूंजेगा।
एक और रहस्य अब खुलता है। वो मणि असल में एक चेतावनी थी, एक युगांत की, जिसने भी उसे अनदेखा किया। वो अब समय की रेत में फंस चुका है। और तुम अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तुम अब चलती फिरती चेतावनी हो, एक ऐसी शक्ति जो रोके नहीं रुकती, जिसे टकराने का मतलब है अस्तित्व का अंत। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे माथे पर लिख दिया है। अब डर उनका भाग्य है और शक्ति तुम्हारा हथियार। उनकी नींद अब तुम हो, उनका डर अब तुम्हारा नाम है और उनके कर्म अब ब्रह्मांड ने संजो लिए हैं। अब खेल शुरू हो चुका है। आपके चहेते दुश्मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप फिर से अपनी शक्ति में लौट आए हैं। वे आपको इस तरह अपनी ताकत में देखकर बेहद नाक हैं और अंदर से काफी घबराए हुए हैं। आपकी इस आत्मविश्वास भरी उपस्थिति ने उन्हें बेचैन कर दिया है। डिवाइन आदिशक्ति अब आपको वह सत्य प्रकट करना चाहते हैं जिससे आप अब तक वंचित रहे हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आप इस सत्य से वंचित नहीं रहेंगे। तो चलिए आज के डाउनलोड मैसेज पर आते हैं। आपका क्राउन चक्र इस समय सुपर एक्टिव हो चुका है। इस चक्र पर एक दिव्य मणि है जो बहुत तेज चमक रहे हैं। यह मणि इतनी विशिष्ट है कि इसे हर कोई नहीं देख सकता। केवल छोटे बच्चे या पवित्र जानवर ही इसे देख सकते हैं, क्योंकि वे बहुत शुद्ध होते हैं। आपका क्राउन चक्र अब अत्यधिक शक्तिशाली और सक्रिय है। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो यह मानिए कि ब्रह्मांड ने आपको ताजपशी का सम्मान दिया है। यूनिवर्स ने आपको एक अदृश्य ताज पहनाया है जो आपकी दिव्यता का प्रतीक है। यह इनविजिबल क्राउन आपको एक उपहार के रूप में दिया गया है। बार बार यही संकेत मिल रहे हैं कि यह एक विशेष सिद्ध है जिसे आपने अर्जित किया है। यह सिद्धि हर किसी को नहीं मिलती। केवल वे लोग जो आध्यात्मिकता में बहुत गहराई तक जाते हैं, जो ईश्वर के संकेतों को समझ पाते हैं और उनसे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, उन्हीं को यह दिव्य मणि प्रदान की जाती है। यह एक अद्वितीय उपहार है जिसे दिव्य शक्ति ने आपको भेंट किया है। बधाई हो। तो मुझे यहां यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपके चारों ओर बहुत सी दिव्य एंज हैं। यह एज हर समय 24 घंटे आपकी सुरक्षा कर रही है। अभी आपके पास एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जो यह दर्शाता है कि आप नकारात्मकता से पूरी तरह संरक्षित है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी या अभाव की कोई जगह नहीं है। आने वाले समय में यह संदेश आपके साथ पूरी तरह मेल खा सकता है, क्योंकि आप अब एक अत्यधिक संपन्न व्यक्ति बन रहे हैं। आपके चारों ओर समृद्धि और शक्ति का वातावरण बन रहा है। मैं देख रहा हूं कि आपका भविष्य बेहद उज्जवल और सफल है। आप अब अपनी शक्ति में पूरी तरह से वापस आ चुके हैं। ओह माय गॉड, यहां पर जो संदेश आ रहा है वह यह है कि आपके दुश्मन जो ईर्ष्या से भरे हुए हैं, आपके चारों ओर लगातार कुछ न कुछ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। वे हो सकता है आपके बारे में बुरी बातें करें, गसिप करें या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, लेकिन सच्चाई यह है कि वे अब आपको आपकी पूरी शक्ति और मजबूती में देखकर बेहद परेशान हैं। आपका आत्मविश्वास और शक्ति उन्हें भीतर से हिला रहा है। जो लोग पहले आपके प्रति कड़वा व हठ द्वेष और ईर्ष्या का भाव रखते थे, जिन्होंने आपके बारे में बुरी बातें की मजाक उड़ाया या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, वे अब आपको एक चमकते सितारे के रूप में देख रहे हैं। यह आपकी शक्ति और सिद्धि का प्रमाण है। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो शायद एक दुश्मन के साथ भी उचित नहीं होता। उन्होंने आपके खिलाफ तर्क वितर्क, झगड़े, चिल्लाहट और नकारात्मकता का हर संप्रयास किया, लेकिन अब आप अपनी शक्ति में पूरी तरह लौट आए हैं। आपका आत्मसम्मान और शक्ति अब उनके प्रयासों को विफल कर रही है। वे आपको पूरी तरह ताकतवर और आत्मनिर्भर देखकर भीतर से घबराए हुए हैं। यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखें और अपने इस उज्जवल भविष्य की ओर पूरी शक्ति के साथ बढ़ें। आपकी पर्सनालिटी अब बेहद मजबूत और प्रभावशाली बनती जा रही है। मैं देख रहा हूं कि आप न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आपने अपनी वह शक्ति जो कभी दूसरों को दे दी थी, अब पूरी तरह से वापस ले ली है। वह समय था जब आप भीतर से खाली और बेजान महसूस करते थे, लेकिन अब आप एक सशक्त सम्राट एम्परर की ऊर्जा में हैं। यह आपकी दिव्य यात्रा की पुष्टि है। डिवाइन आपके प्रति बहुत प्रसन्न है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए FFF लिखकर परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि यह सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ है। आपने अपनी ऊर्जा को अब सही दिशा में लगाना शुरू कर दिया है। पहले आप उन लोगों के प्रति बहुत दयालु, केयरिंग और इनोसेंट रहे जो इसके लायक नहीं थे। आप मन से हमेशा बहुत साफ और नेक थे,
लेकिन अब आप समझ गए हैं कि उन लोगों को यह सब नहीं दिखाना चाहिए जो इसकी कदर नहीं करते। अब आपने वह केयर और स्वीटनेस अपने लिए रखना शुरू कर दिया है जो पहले दूसरों पर व्यर्थ में लुटा दी थी। आपने उन लोगों को नजरअंदाज करना सीख लिया है जो आपकी कदर नहीं करते, जो लोग आपके प्रति हमेशा कड़वाहट भरे भाव रखते थे, जिन्होंने आपको साइडलाइन किया, आप पर चिल्लाए, आपका मजाक उड़ाया। उन सभी को आपने अब अपनी ऊर्जा देना पूरी तरह बंद कर दिया है। आप अब पूरी तरह से अपनी शक्ति में हैं। आपका ध्यान अब केवल अपनी समृद्ध, शांति और मस्त जीवन पर है। आप उन बेवजह की बहसों और झगड़ों से दूर हो गए। अब किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह से स्वतंत्र और संतुलित है। यह एक नई शुरुआत का संकेत है जहां आप न केवल अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं बल्कि उनका सही उपयोग भी कर रहे हैं। आपका ध्यान अब पूरी तरह से खुद पर है। आपने यह समझ लिया है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपकी ऊर्जा इस समय उन अच्छी चीजों पर केंद्रित है जो आपके साथ हो सकती है। आपने अपनी जिंदगी के फोकस को खुद पर शिफ्ट कर दिया है। आपने अपनी मेहनत और लगन से बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि आपने अपने बलबूते पर कई महत्वपूर्ण चीजें हासिल की हैं। आपने धीरे धीरे लेकिन मजबूत नींव पर अपनी सफलता का निर्माण किया है। आपने बिना किसी शॉर्टकट के हर कदम सोच समझकर और मेहनत से उठाया है। इस सफलता ने कुछ लोगों को असहज कर दिया है। आपकी इन उपलब्धियों को देखकर कई लोग नर्वस महसूस कर रहे हैं। वे इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आपने यह सब अकेले कर दिखाया। उनके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि आप, जिन्हें उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया, अब इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए। आपका भविष्य उज्जवल है। आने वाले समय में मैं आपका बेहद बड़ा और ब्राइट फ्यूचर देख रही हूं। यहां पर 844 का एंजल नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। यह इस बात का संकेत है कि डिवाइन आपके साथ है। इस नंबर को लिखकर डिवाइन का धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए नई संभावनाओं और सफलता का मार्ग खोल रहा है। हाल की कठिनाइयां आपको और मजबूत बना गई हैं। पिछले कुछ समय में आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की। आप भावनात्मक रूप से काफी संघर्षों से गुजरे हैं। ट्रॉमा और कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपने खुद को संभाला और अपने जीवन को नई दिशा दी। आपकी सफलता आपके आत्मविश्वास का प्रमाण है। यह मैसेज इसलिए आया है क्योंकि आप खुद को साबित कर चुके हैं। आपने दिखा दिया है कि कठिनाइयों के बाद भी आप मजबूत होकर उभर सकते हैं। आपने अपनी शक्ति वापस पा ली है। एक समय था जब आप टूट चुके थे, बिखर चुके थे, लेकिन अब आपने अपने प्रयास से एक मजबूत नींव खड़ी कर दी है। यह देखकर कुछ लोग पूरी तरह से स्तब्ध हैं। ऐसा लगता है जैसे वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी विचलित है कि यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं कि वे अब तक ठीक हैं। आपके दुश्मनों में जलन और असंतोष चरम पर है। आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता और खुशी से परेशान हैं। वे इस बात से चौंक रहे हैं कि आपने अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे कर लिया। जब वे आपको हंसते और खिलखिलाते हुए देखते हैं तो उनके लिए यह किसी बुरे सपने जैसा प्रतीत होता है। वे आपको स्थिर, खुशहाल और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते देख रहे हैं और यह बात उन्हें भीतर तक तोड़ रही है। आपकी ऊर्जा और आभा ने सबका ध्यान खींचा है। आपके अंदर जो ऑरा है वह स्वर्णिम। आपका आभा मंडल एक सुनहरे प्रकाश से दमक रहा है। यह ऊर्जा न केवल आपको विशेष बनाती है, बल्कि यह दूसरों को भी आकर्षित करती है। यहां पर मुझे बार बार येलो का संकेत मिल रहा है। हो सकता है कि येलो रंग आपका पसंदीदा हो या यह रंग आपके व्यक्तित्व और ऊर्जा का प्रतीक हो। संपन्नता और समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। यहां मुझे आपके जीवन में बहुत सारी समृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्ड्स में बहुत सारे कॉइन्स और धन का संकेत स्पष्ट है। इसका अर्थ है कि अब आपकी जिंदगी में स्थिरता, संपन्नता और खुशहाली का समय आ चुका है। आपकी खुशी उनके लिए चिंता का कारण बन गई है। जिन्हें आपकी हंसी से परेशानी है, उनके लिए यह समय बेहद कठिन हो रहा है। आपकी मुस्कान और खुशी उनकी नींद उड़ा देती है। यह उनकी नकारात्मकता और असुरक्षा को उजागर कर रही है। एक शीर्षक या आदमी की मंजूरी आपको याद रखने की जरूरत है कि आप हर तरह से याद कर सकते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, जो मुझे कुछ करने की जरूरत है।
आप अपनी पहचान को कम करने का जवाब देंगे और अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए मुझे बारीकी से प्रिय सुनकर उस क्षण को बहुत ही स्वादिष्ट कर रहे हैं जिसे आप याद करते हैं कि आप वास्तव में जो कुछ भी बदलना शुरू कर रहे हैं। मैं कुछ छोटे बदलाव के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो कि आप अपने जीवन के लिए एक अलौकिक विस्फोट के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप अपने जीवन के लिए एक केस के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने अंदर स्वर्ग के अधिकार को ले जा रहे हैं, लेकिन आप अस्तित्व में आने की अनुमति दे रहे हैं। क्या आपको एहसास हो रहा है कि जब एक शेर को यह विश्वास करने के लिए उठाया गया है कि यह एक घर की बिल्ली को याद है कि यह एक शेर कहावत है, तो यह एक शेर के रूप में एक शेर है, जब आप एक शेर के रूप में एक शेर के रूप में एक शेर के रूप में नहीं थे। साधारण। मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आपको अपने कोर में हिला सकता है। यूहन्ना 1716 में यीशु ने खुद घोषित किया, वे दुनिया के नहीं हैं जैसे मैं दुनिया का नहीं हूं। क्या आपने पकड़ लिया है कि आप इस दुनिया के नहीं? आपका भौतिक शरीर यहां पैदा हुआ हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा कहीं और पैदा हुई थी। आपकी उत्पत्ति दिव्य है। यही कारण है कि इस दुनिया में कुछ भी कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया गया है। यही कारण है कि आप हमेशा परिवार के बीच एक अजनबी की तरह महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया ने चुना है जो आपको अपने अन्य परिवार के सदस्यों के बारे में शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने आपको बहुत अधिक दोस्तों को बुलाया है, जिन्होंने कहा कि आप बहुत गहरे सहकार्यकर्ता थे, जिन्होंने आपको लेबल करने के लिए बहुत अलग अलग थे, जो कि हर समय के लिए, हर समय के लिए, हर समय के लिए, जब आप हर उस दिन के लिए नहीं थे, तो आप हर उस रात को नहीं बता सकते थे। कभी भी ऐसे रिश्तों के लिए नहीं थे जो आपके कॉलिंग रास्तों को पतला कर देते थे, जो आपके उद्देश्य को दूर कर देते थे। मुझे आपको कुछ समझने की जरूरत है। यह आध्यात्मिक गर्व नहीं है, यह किसी और की तुलना में बेहतर नहीं है। यह अंत में यह पहचानने के बारे में है कि स्वर्ग क्या है। आप सभी के साथ अलग अलग हैं, क्योंकि आप इस मरने वाली दुनिया को बारी बारी से तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप एक चुना जा रहे हैं, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक शाही, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र देश, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र देश, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में। उनकी अद्भुत लाइट, एक पीटर, दोनों आपको अस्वीकार नहीं किया जाता है, आपको चुना जाता है। और यह पसंद स्वर्ग से आती है कि आपके होने की गहराई में सच्चाई प्रतिध्वनित होती है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि यह आपके दिमाग के उपचार के घावों को तोड़ने से महसूस कर सकता है कि दशकों से यह कि आप पूरी तरह से समझ रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप कुछ नहीं कर रहे थे तो यह कि आप कुछ नहीं कर रहे थे। सिर्फ 3 सेकंड के लिए वीडियो इस सिंक को फिर टिप्पणियों में टाइप करें, मैं इस दुनिया से नहीं हूं बाधाएं। जबकि अन्य लोग जीवन के माध्यम से ग्लाइड करते हैं। क्यों? हर बार जब आप 2 कदम आगे बढ़ाते हैं या कोई आपको 3 कदम पीछे धकेलता है, तो यह यादृच्छिक प्रिय नहीं है, और यह निश्चित रूप से आपकी कल्पना नहीं है कि दुश्मन लक्ष्य पर गोला बारूद को बर्बाद नहीं करता है, जो किसी भी सैन्य रणनीति के बारे में नहीं सोचता है कि आप अपने संसाधनों को लक्षित नहीं कर सकते हैं। डार्कनेस के राज्य के लिए आप जो खतरा पैदा करते हैं, वह नौकरी की पुस्तक हमें क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ यह सच्चाई दिखाती है कि शैतान ने पृथ्वी पर सभी लोगों में से बेतरतीब ढंग से नौकरी नहीं की थी। हमें बताती है कि ईश्वर ने खुद को बताया कि क्या आप मेरे सेवक की नौकरी पर विचार करते हैं कि वह पृथ्वी पर कोई भी नहीं है और वह पूरी तरह से काम करता है। पीड़ित परित्याग का सबूत नहीं है। यह आपकी पुष्टि हैबिट को असाइनमेंट देखने से पहले, इससे पहले कि वह कभी भी एक सिंहासन पर बैठे शाऊल ने अपने सिर पर नजर डाली, इससे पहले कि उसके दिव्य सपनों ने प्रकट किया कि उसके ही भाइयों ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया, अपने जन्म के क्षण से खुद को यीशु पर लुक दिया। हेरोद ने उसे नष्ट करने के लिए हमेशा की धमकी देने के लिए कहा, जो कि हर तरह से गहरे रंग के लिए है। आप में से कुछ के लिए खड़ा है कि आप अभी देख चुके हैं कि उन आम लोगों को नष्ट कर दिया है जिनके साथ आप विश्वासघात का सामना करते हैं, जो आपकी आत्मा को काटता है, जो आपने वित्तीय पतन को काट दिया है, जो विशेष रूप से डिजाइन किया गया है कि आपने मेडिकल निदान प्राप्त किया है, जो आपको आपकी कहानी को समाप्त नहीं कर रहा है। और फिर भी आप अभी भी वास्तविक सवाल नहीं हैं। लेकिन मैं हमेशा इस बात को पूरा नहीं कर रहा हूं कि मैं वास्तविक सवाल नहीं हूं।
यशाया 557 इसलिए नहीं क्योंकि आप इतने मजबूत नहीं हैं, बल्कि इसीलिए कि जो आप में रहता है वह जो दुनिया में है उससे ज़्यादा मजबूत है। जो जॉन 4:04 आपके खिलाफ हर हमले में वास्तव में आपके महत्व का खुलासा किया गया है कि हर लड़ाई आपके उद्देश्य के लिए तैयार हो गई है। जब हर घाव को याद करने में मदद मिलेगी, जब पॉल के लिए सही तरीके से यह हमला करने के लिए, ईश्वर के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए सही नहीं है। कमजोरी कुरंथियों 129 दुश्मन ने पॉल पर लगातार हमला किया क्योंकि पॉल ने रहस्य उद्घाटन किया था कि अनगिनत आत्माओं को अंधेरे से मुक्त करने की धमकी दी गई थी। आपके लिए यह सच है कि आप कोई गलती नहीं करते हैं। आपके खिलाफ हमले यादृच्छिक बुरी किस्मत नहीं है। वे उस आवाज को चुप कराने के लिए कि आप सही तरीके से नहीं जानते हैं, कि आप अपने आध्यात्मिक रूप से नहीं जानते हैं, कि आप क्या कर रहे 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 हैं, कि आप अपने आध्यात्मिक रूप से नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। केवल यहां मौजूद नहीं भेजे गए थे कि आप एक दिव्य असाइनमेंट के साथ समय में अनंत काल से भेजे गए थे, जो नरक को खुद को कांप देता है कि शांति से जीने की आपकी सरल इच्छा का इतना विरोध क्यों होगा, कि क्यों अनजाने बलों को आपकी प्रगति के खिलाफ समझ में आता है कि रिश्तों को केवल तब तक घुलना होगा जब आप कुछ भी समझ रहे थे कि आप कुछ बुरा नहीं कर रहे थे, तो आप कुछ भी नहीं करते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि 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 प्रिंसिपलिटीज और शक्तियां किसी ऐसे व्यक्ति को तोड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं जो निश्चित रूप से कोई खतरा नहीं था। इसीलिए अगली बार जब आप खुद को हमले के तहत पाते हैं, जब दर्द होता है, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ गिर रहा है, तो यह सच याद है कि यह सच है कि आपकी पीड़ा सजा नहीं है। यह पुष्टि नहीं कर रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपराजित यह गवाही दें कि उनकी रणनीतियों में विफल हो गया है। यह एक लड़ाई रोने की बात है जो अंधेरे की ताकतों की घोषणा करता है।
मैं केवल जीवित नहीं हूं। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप यह नहीं करते हैं कि आप आगे नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं हमेशा के लिए बदल रहा हूं कि आप हमलों को कैसे बदल रहे हैं। और आप अपने सबसे बड़े पैमाने पर बेंटल को बदल रहे हैं, जो आप अपने सबसे बड़े पैमाने पर बेंटल को बदल रहे हैं। यह आम लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो इस दुनिया की नींव को हिला देते हैं। यह प्रतिभा नहीं है, यह भाग्य नहीं है, कि यह भी नहीं है कि पैदा होने का